मुझे पता नहीं क्या हो गया कि वो लेडी ने मुझे अचानक से उनके शॉप के बाहर से अंदर पुश किया, धक्का दिया था। हाँ मुझे पुश किया, और पुश करते ही उनका हस्बैंड बाहर आया शॉप से एंड चिल्लाने लगा मार्केट में, शाउट अचानक से। मैं बोला ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो मैंने फिर अगेन मेरे बॉस को फ़ोन लगाया, मैंने सर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला दे बात करने दे। सो दैट इज गाय जो शॉपकीपर था, वो अंकल ने बात किया वापस और बोला देख तेरे को कैसा दिखाता हूँ मैं करके। किसको बोला? मेरे बॉस को। तो मैं बोला ये सब क्या हो गया? और अचानक से पब्लिक जमा हो गई और मार्केट एरिया, वो भी सुबह के 11, साढ़े 11, 12 बजे का बात है। बिजी मार्केट और मच्छी था उधर, मच्छी मार्केट था इधर, किराना शॉप्स एंड ऑल, तो पूरा बिजी एरिया। और मैं कंफ्यूज कि अब क्या हुआ ये। तो आंटी बोलती है तू मेरे दुकान में घुसा कैसे? अरे मैं बोला मैं कब घुसा? सॉरी मैं नहीं घुसा, आपने मुझे धक्का मारा। मैं बोला आप मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हो। बोलता नहीं तू पैसा लेने आया ये वो। मैं बोला पैसा लेने आया हूँ पर वो तो आपका और मेरे बॉस का लेन देन है ना, मैं तो खाली आया हूँ, आपने बात भी की अभी मेरे सामने। तो चिल्लाने लगी जोर जोर से कि नहीं तू पैसा लूटने आया है, तू पैसा लेता है ये वो। मैं नहीं समझ में आया। उतने में कॉप्स आए, सिविल थे, आए। और वो कॉप को मैं जानता था क्योंकि वो मेरे ऑफिस पे आना जाना होता था, बिकॉज लोकल न्यूज़पेपर, तो लोकल पुलिस से कनेक्शंस होते ही है बिकॉज ऑफ क्राइम न्यूज़। हाँ, तो उनको जानता था। और 2 दिन पहले ही वो कॉप्स मेरे ऑफिस पे आके गए थे बिकॉज ऑफ बॉस और मिलने जुलने। तो मैं ऐसे आए और मेरे को पकड़ लिया उन्होंने शोल्डर से, मतलब ऐसा कॉलर पकड़ लिया मेरा। ये कॉलर पकड़ा है भाई मेरा, और मैं पूरा काँप रहा हूँ, मतलब आई एम लाइक खत्म हो गया था मैं, एकदम काँप रहा हूँ। और मैं बोला साहब आप तो जानते हो ना साहब, और उनका नाम था। तो मैंने बोला साहब आप तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं इसके इधर ही तो हूँ काम पे। तो बोलता है तू चोरी करने आया इधर, और मैं कल दोपहर से भूखा हूँ। मैं बोला निकालो मेरे को यहाँ से, नहीं तो मैं अंदर ही मर जाऊंगा। तो डैडी बोले ठीक है अपन कोर्ट जाएंगे ना, हो जाएगा, बात हो गई है सब एडवोकेट से। नहीं मेरा फ्रेंड बोलता है नहीं चाय तो पीनी पड़ेगी। तो डैडी ने मुझे फर्स्ट टाइम बोला कि चाय के साथ कुछ और चाहिए क्या? सो नॉर्मली यू नो कि चाय के साथ हम क्या करते हैं। उस दिन मुझे ऐसा लगा भाई कि बाप मजबूर हो गया है मेरे गलती की वजह से। होता है ना कि मैं इतना बुरा हूं, You start doubting yourself. हाँ, कि he is smiling but he is really smiling. अंदर से खाली है। That specific moment when you find your father struggling ना, वहाँ पे बेटा क्या पूरी दुनिया के बेटे ये हो जाते हैं। हाँ, और फर्क ये चीज का नहीं है कि मेरे डैडी है। मुझे फर्क ये था कि उनके जीवन में उनकी जो ऑनेस्टी है, उनका काम के लिए जो अच्छाई है, वही लोग आज तक पहचानते और बात करते हैं। तो उनका बेटा अगर ऐसे केस, फ्रॉड का केस क्या हो या एक्सटॉर्शन का हो गया, वो भी फालतू है, जबकि कॉप्स नोस कि ये रॉन्ग। So yo, hello and kasaka, this is Dishang Diblem. Welcome back to the podcast. And आज का episode is gonna be really amazing because we have a story which has 8 years of struggle and उसके बाद जो एक character को clean cheat मिलता है ना, and that person is really good and amazing. You can feel being around him कि he's really amazing. He's an actor, he is an host, and he is a classical Gujarati actor, you can say. So he's here. Jay Jani is here. Hi sir, how are you? Hello, good to see you. मैं मजे में हूँ, आप कैसे हो बताओ पहले तो। बहुत अमेजिंग। और सबको गणेश चतुर्थी की सबसे पहले तो भाई आज गणेश चतुर्थी है। so yeah, सिंक में बोला। Nice, but I was like कि आपका डेट कब मिलेगा? I was not sure because you were so busy. हाँ, मतलब कैसा होता है कि साल में ये 15-20 दिन होते हैं, 1 महीना होता है मैक्स मेरे पास
रेस्ट करने के लिए, बाकी ऊपर वाला मेहरबान है हम पे तो या आई डू वर्किंग ठीक है. But let's get into your story यार, because I heard that you struggled a lot. 7 साल 8 साल इतना स्ट्रगल करके, मेंटली इतना टॉर्चर करके, and सो लकीली ये 2 सितंबर महीना चल रहा है और सितंबर 16 की बात है एंड आई स्टिल रिमेंबर द डेट एंड इट वाज लाइक अ मॉर्निंग, अ फ्रेश मॉर्निंग. और मैं काम करता था एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए. तो वो लोकल न्यूज़पेपर में मुझे काम पे जाने की ज़रूरत तब पड़ी थी, मतलब आज से 8 साल पहले, कि मेरे पास कोई प्ले वगैरह नहीं था एंड आई वाज स्ट्रगलिंग ऑन द थिएटर ऑल्सो कि भाई काम चालू है, बैक स्टेज वगैरह कर लेते. तो मैं कोई काम नहीं है तो जॉब कर लेते हैं थोड़ा सा. सो देयर इज़ वन गाय जिसको हम भाई बोलते थे, मतलब भाई जैसा था वो, न्यूज़पेपर चलाता था, लोकल न्यूज़पेपर. तो उन्होंने अपॉइंट किया मुझे और मैं गया. मैं खुश था कि चलो जॉब मिली. और उस टाइम पे हमारी सैलरी कुछ 16,000 रुपये फिक्स हुई थी. तो 16,000 कुछ अमाउंट, खुश इंसान खुश होता है. और हम तभी यंग थे तो कहते कि चलो 16,000 मिल जाएंगे. और मैं जॉब स्टार्ट हो गई रिपोर्टर के तौर पे. एज वेल एज रिपोर्ट लिखनी नहीं होती, जाके शूट करना होता था मैक्सिमम, कि जाके खाली कैमरे में शॉट लेके आ गए, पुलिस वाले के साथ गए, यू नो, ये काम होता था लोकली इन दिस दैट एरियाज. और मुझे बॉस बोलता था कि भाई जैसा मैं उनको मानता था. तो ही यूज्ड टू ट्रीट मी वेरी गुड, कि ऑफिस में सबसे क्यूट बॉय, यू नो, और सबसे मस्तीखोर, सब 15 लोग 20 लोग के बीच में मस्ती वाला. तो ऐसा ट्रीटमेंट आता. उन्होंने एक दिन बोला कि जाके आना एक जगह से पैसे लाने हैं. तो आई नेवर बीन लाइक कि कहीं गए नहीं ऐसा पैसे वैसे लाने हैं. मुझे पता है शूट करने जाना है, कैमरे में कुछ लेने जाना है, शॉट लेने जाना है, किधर डेड बॉडी देखने जानी है, या कोई चोर पकड़ के लेके आए पुलिस वाले तो वो लेने. तो आई यूज्ड टू डू दैट. पैसे लाने था वैसे कि भैया मैं पहला देखते ठीक है, नेक्स्ट 2-3 दिन में मैं चला जाऊँगा, आप बोल देना. और उस दिन कैसा हो गया कि सैलरी नहीं आई थी भाई. 16 तारीख हो गई थी और घर पे से प्रेशर रहता है. तो माई डैड इज़ वेरी वंडरफुल पर्सन. तो उन्होंने मुझे बोला कि जय 16 तारीख हो गई और हमें भी थोड़े से शौक है बाहर के घूमने फिरने के. तो मैं बोला यार पैसे नहीं, अब 16 तारीख महीने की आधा महीना हो गया. तो मैंने बॉस को बोला यार सर पैसा चाहिए अभी, मतलब तो सैलरी चाहिए करके. तो ही सेड कि गो एंड टेक ना, मैं बोला था ना तुझे वहाँ से पैसे लाने करके. आई वाज लाइक ओके. और भाई मानोगे नहीं आप कि उस दिन वाइब कैसी थी, कैसे वाइब होता है ना इंसान का, एक चेंज हो जाता है. तो उस दिन है ना मैंने कभी ऐसा किया नहीं था, बट देयर इज फिक्स्ड फिश टैंक वाला. तो फिश टैंक वाला था, उसके पास जाके मैं खड़ा था और आई वाज जस्ट हैविंग माय थिंग. और मैं था वहाँ पे और उसने ना मच्छी, छोटी मच्छी को, मतलब बड़ी मच्छी को छोटी मच्छी गिफ्ट की खाने के लिए मॉर्निंग के टाइम पे 11 साल. ये तूने देखा? नहीं, ये मैंने देखा है ना. आई गॉट एक्साइटेड कि है ये देखा नहीं था. तो मतलब भाई क्या मस्त किया आपने, मतलब ये क्या है बताइए, देखिए देख. तो वो उन्होंने फिर से खिलाई दूसरी छोटी मच्छी. तो मैं तो एकदम यंग थे यार. तो उस टाइम पे कैसा था कि ठीक है ना, देखा है सब, तभी कुछ रियलाइजेशन नहीं हुआ. और मैं गया वो पर्सन के पास में. देयर इज़ वन शॉप, इट्स लाइक अ किराना शॉप काइंड ऑफ, और जनरल स्टोर एक मार्केट के अंदर, पर्टिकुलर मार्केट के अंदर जनरल स्टोर था. और मैं गया, मैं बोला रतन जो भी है उन्होंने भेजा है और आप आपके ये कार्ड देने बोला है. सो देयर वाज विजिटिंग कार्ड उधर, पत्रकार का जो होता है वैसा. तो विजिटिंग कार्ड मैंने दिया. उन्होंने बोला अभी नहीं है लेकिन. तो मैं बोला ठीक है आप बात कर लो करके. तो मैंने कॉल लगाया उनको और मैंने दिया सामने सर को कि सर इन्होंने बोला बाद में आने के लिए. तो उन्होंने सर को बोला हाँ ठीक है बाद में भेज दो जय को. मैं बोला ठीक है. मैं तो सर ने बोला निकल जा ऑफिस में बैठ एंड आफ्टर 1 hour 2 hour यू कैन गो एंड टेक योर मनी फ्रॉम. आई वाज लाइक कि मैं खुश था कि चल पैसा आ रहा है, कंपनी को आ रहा है, तो मैंने आज तो मेरी सैलरी हो ही जाएगी. आई वाज हैप्पी फॉर. और मेरे फ्रेंड भी वहाँ पे मेरे साथ जॉब पे लगा था. ही वॉज ऑल्सो जॉबलेस दैट टाइम. तो स्कूल फ्रेंड चड्डी वड्डी जान मेरी, तो वो जॉब पे लगा था वहाँ पे नया. तो मैं बोलता था कि बाकी का काम मैं करूँगा, सर का स्पेशल अपॉइंट मुझे किया गया था तो मैं करूँगा, बाकी तू देख ले सब बाहर का. तो बंदे को मैं बोला तू बैठ इधर ही ऑफिस पे, मैं वापस जाता हूँ. और जाते ही एक ऐसा इंसिडेंस हो गया जो मेरे दिमाग से अभी तक नहीं जा पा रहा है. आज जाएगा भी कैसे भाई? आई एम स्कैर्ड ऑफ दिस थिंग. मुझे पता नहीं क्या हो गया कि वो लेडी ने मुझे अचानक से उनके शॉप के बाहर से अंदर पुश किया, धक्का दिया था. हाँ मुझे पुश किया. और पुश करते ही उनका हस्बैंड बाहर आया शॉप से एंड चिल्लाने लगा मार्केट में
शाउट अचानक से। मैं बोला ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो मैंने फिर अगेन मेरे बॉस को फ़ोन लगाया, बोला सर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला दे बात करने दे। सो दैट इज गाय जो शॉपकीपर था, वो अंकल ने बात किया वापस और बोला देख तेरे को कैसा दिखाता हूँ मैं करके। किसको बोला? मेरे बॉस को। तो मैं बोला ये सब क्या हो गया? और अचानक से पब्लिक जमा हो गई और मार्केट एरिया, वो भी सुबह के 11, साढ़े 11, 12 बजे का बात है। बिजी मार्केट, बिजी मार्केट, और मच्छी था उधर, मच्छी मार्केट था इधर, किराना शॉप्स एंड ऑल। तो पूरा बिजी एरिया और मैं कंफ्यूज कि अब क्या हुआ ये। तो आंटी बोलती है तू मेरे दुकान में घुसा कैसे? अरे मैं बोला मैं कब घुसा? सॉरी मैं नहीं घुसा, आपने मुझे धक्का मारा। मैं बोला आप मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हो। बोलता नहीं तू पैसा लेने आया ये वो। मैं बोला पैसा लेने आया हूँ पर वो तो आपका और मेरे बॉस का लेन देन है ना, मैं तो खाली आया हूँ, आपने बात भी की अभी मेरे सामने। तो चिल्लाने लगी जोर जोर से कि नहीं तू पैसा लूटने आया है, तू पैसा लेता है ये वो। मैं नहीं समझ में आया। उतने में कॉप्स आए, सिविल थे, आए और वो कॉप को मैं जानता था क्योंकि वो मेरे ऑफिस पे आना जाना होता था। बिकॉज लोकल न्यूज़पेपर, तो लोकल पुलिस से कनेक्शंस होते ही है बिकॉज ऑफ क्राइम न्यूज़। हाँ, तो उनको जानता था और 2 दिन पहले ही वो कॉप्स मेरे ऑफिस पे आके गए थे बिकॉज ऑफ बॉस और मिलने जुलने। तो मैं ऐसे आए और मेरे को पकड़ लिया उन्होंने शोल्डर से, मतलब ऐसा कॉलर पकड़ लिया मेरा, ये कॉलर पकड़ा है भाई मेरा, और मैं पूरा काँप रहा हूँ, मतलब आई एम लाइक खत्म हो गया था मैं, एकदम काँप रहा हूँ। और मैं बोला साहब आप तो जानते हो ना साहब, और उनका नाम था। तो मैंने बोला साहब आप तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं इसके इधर ही तो हूँ काम पे। तो बोलता है तू चोरी करने आया इधर। खंडनी बोलते हैं कुछ, खंडनी ऐसा मराठी वर्ड, मैं तभी तो बहुत नया था मेरे लिए, पर खंडनी इज लाइक प्रोटेक्शन मनी, एक्सटोर्शंस, ऐसे कवर अप के लिए प्रोटेक्शन मनी ऐसा। तो मैं बोला मैं लेने आया हूँ? मैं नहीं लेने आया हूँ, मैं किसी ने भेजा है मुझे तो इसके लिए आया हूँ मैं मेरे को क्या जरूरत है? मैं तो पगार पे हूँ, मैं सैलरी के लिए बेस पे हूँ, मुझे क्या जरूरत है एक्सटेंशन मनी की? नहीं तू और तेरा बॉस ऐसा। तो उसने मुझे है ना, उसने बहुत बुरी हालत में मुझे मतलब ऐसा ये किया पुश करके, और उतने में पब्लिक ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा मारना शुरू कर दिया कि मैं एकदम, वो होता है ना कि जिस चोर होता है चोर, तो चोर को पता होता है कि उसने चोरी करने गया था और पकड़ा गया है। मुझे पता ही नहीं है कि मैंने मार क्यों खा रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब मुझे पता नहीं क्या हो क्या रहा है, ये मसला क्या है। तो मैंने बोला कि नहीं, मतलब मैंने मुंह पे ऐसा हाथ ढका और मैं एकदम झुक के बैठ गया, एकदम खुद को बांध के। पब्लिक ने मारा यार, अराउंड 15-20 मिनट पीपल आर जस्ट, इतना खून निकला ऑलमोस्ट मेरा पीठ पे सब खून निशान आ गए थे, शर्ट फट गया था, पैंट फट गई थी मेरी। मतलब कह सकता हूँ कि ख़त्म हो गया था मैं वहाँ पे, मतलब फिनिश हो गया था। मेरे को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। एंड दे टुक मी फॉर द चौकी। और उतने में रऊफ को ये न्यूज़ मिली, बेस्ट फ्रेंड यू आर माई फ्रेंड, आई कैन से कि उसको न्यूज़ मिलते ही वो बाइक लेके भागा कि उधर मार्केट में कुछ तो हुआ है जानी के साथ में। तो ही केम उधर, तो वहाँ कोई था नहीं, लेकिन द लेडीज जिन्होंने ये किया था दे आर देयर। तो उसने भी देखा कि कोई बंदा बाइक पे आके गया, और फिर वो लेडीज जो लोग चौकी में आए, मुझे मारना स्टार्ट कर दिया था पुलिस ने भी। और उनको लग रहा था कि मैंने कुछ किया है, मतलब आई एम द पर्सन हु इज डूइंग इट, उनको ऐसा लग रहा था, बट आई वाज नॉट। एंड देन आफ्टर अचानक से ना ऐसा सीन हो गया कि मैंने करूँ तो करूँ क्या, यू डोंट नो ना, बिकॉज यू डोंट हैव योर फोन इन योर हैंड, और ना तुमको पता ही नहीं कि क्या माहौल क्या है पुलिस चौकी में, ऐसा क्यों मतलब हो रहा है। मारना वारना हो गया। फिर उतने में दैट गाय माय बेस्ट फ्रेंड केम अगेन चौकी के पास। तो अंदर बैठी हुई लेडी ने ऐसा हाथ दिखाया, बोला ये भी था उधर। उसको भी भाई मैं सच बोलूं, इतना पुराना दोस्त, इतना अच्छा दोस्त, स्कूल टाइम का हमारे, मतलब कह सकते हैं इतना अच्छा दोस्त कि मैं बोल नहीं सकता कुछ उसके बारे में, भाई जैसा। तो वो बंदे को देख के ऐसा बोला तो तुरंत कॉप्स गए बाहर भाग के चौकी से, और उसको वहाँ से बाइक पे से पकड़ के अंदर लेके आ गया, और उसको भी पीटना शुरू कर दिया। एंड he was looking at me and he was like, what to say?
बोला क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ, मार खाते खाते ही वो सेंगे क्या बोलूँ, है ना, वैसे क्या बोलूँ, क्या तू क्यों आया मैं तो फंसा हूँ, तू क्यों आया। और मैं बोला जो आया है तो अभी जो मालूम है तुझे, क्योंकि तू भी सुबह से ऑफिस में था, तुझे भी पता है क्यों भेजा है मुझे, तुझे सब पता है, तो बोल, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि मैं तो किसी और के लिए आया हूँ, तो बोल। मैं बोला मुंह से बोलेगा तो शायद ये लोग सुनेंगे। 3.5-4 घंटा वी आर जस्ट हैविंग प्रॉपर अच्छा वाला टॉर्चर। बट एक्चुअली में पुलिस हाथ नहीं लगा सकती, ये भी एक लॉ है। हाँ लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। मैं कह सकता हूँ पुलिस हाथ नहीं लगाती, पैर भी है उनके पास। और देयर इज वन सच बोल पट्टा एक्सपीरियंस है भाई। हाँ। में भी सो आई मस्ट से कि उनको लगा था कि मैं कर रहा हूँ, चक्की वाला पट्टा रहता है चक्की वो। वाला पट्टा, तो उनको लगा था कि मैंने किया हुआ है, इसलिए मे भी वो लोग मुझे ये कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। बट ना हाँ इतना कह सकते हैं कि एक टाइम पे थक गए थे वो और कॉपरेट करना शुरू किया। तो मुझे क्या किया कि मुझे बोला कि ले फ़ोन, और फ़ोन लगा तेरे बॉस को, मतलब तेरे हीरो के बादशाह को फ़ोन लगाओ। आई वाज लाइक कि यार बॉस को फ़ोन लगाता हूँ। और उसी टाइम पे थोड़ा सा ब्रेव होने के कारण, और मेरा आप मानोगे नहीं, मेरा घर ये चौकी है, मेरा घर 3 बिल्डिंग छोड़ के है, 3 बिल्डिंग। माई सिस्टर घर पे कब पता चलेगी अभी? हाँ मैं भी वही वहाँ, तो मेरी सिस्टर वॉज वर्किंग इन समथिंग, तो वो अपना जॉब से आके सोई थी, और शाम के हम लोग को मेडिकल के लिए लेके गए। तो मुझे आइडिया आ गया कि मेडिकल से कि अब मैं फंस गया मतलब। तो बोला कि बॉस ने उसको फ़ोन लगा, तो मैंने फ़ोन लगाने का ट्राई किया। उसी दौरान मैंने मैसेज डाल दिया मेरे 2 लोगों को, एक मेरी बहन को कि आई एम इन दिस पुलिस चौकी एंड कम अर्जेंटली, और एक मेरे बेस्ट फ्रेंड को एज वेल एज दैट गाय एंड सेम चड्डी बड्डी वन मोर गाय इज दैट, क्योंकि वो ऐसा था मुझे कि वो बचा सकता है मुझे इसमें से, ऐसा मुझे थॉट था। और फिर ये सब के दौरान मैंने ना मेडिकल के बाद पूछा, मैंने साहब कितने पैसे के लिए आपने, मतलब ये सब क्यों हो रहा है, मतलब कितना पैसा मैंने मांगा है। बोलता है तू 3000 रुपीज़। बोले 3000, 3000 के लिए, वेरी 3000 के लिए ये हो रहा है मेरे साथ। मैं यही बोला, मतलब मैं घर से लेके आऊं क्या सर, पापा को बोल के, क्यों समझ 3000 रुपया नहीं, वो तेरे बॉस ने पहले 8000 लिए हुए हैं। मैं बोला 8 and 3 is 11, then 2 it is 11,000, and my father is very good earning person, my sister is earning, me also earning, my mother was as an assistant, she was working डॉक्टर के पास, my father is like accountant, 32-33 साल उन्होंने अपनी लाइफ के दिए एज एन अकाउंटेंट, वो भी प्योर अकाउंटेंट। एक कंपनी को 32-30 साल देने, घर का अकाउंट कह सकते हैं वो, उनका लिख लिख के डेस्टोनिया हो गया, उनको हाथ नहीं चलता, उनका साइन नहीं होता, इतना उन्होंने राइटिंग किया हुआ है। वैसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, और मैं ये करूँगा, वो भी 11,000 के लिए अमाउंट। मेरे बोला फ़ोन लगा, तो फ़ोन लगा, तो मैंने फ़ोन लगाया, तो मेरा बॉस, गाली दे नहीं सकता मैं अभी, लेकिन मेरा बॉस वो मेरे को बोलता है तू तो बोला था तुम्हारे लिए जान भी ले लूँगा, जान भी दे दूँगा, और ये फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे पता है कि रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि स्पीकर पे था, उसको भी पता है रिकॉर्ड हो रहा है, पर बोलते ना एक पागलपन इंसान का, उसको वो भी किसी के पास इन्फ्लुएंस हो रहा था उस टाइम पे, ये सब हो रहा था, उसको पता था मैं फंसने वाला हूँ, तो मेरे को बोलता मैं कभी बोला आपको मैं जान ले लूँगा, और भाई बोलता हूँ मैं, बोला आपको बड़े भैया जैसा मानता हूँ इसलिए, और वो वे में नहीं कि मैं किसी का जान ले सकता हूँ तुम्हारे लिए। सो सॉरी, मैं मक्खी नहीं मारूँ, मैं इतना मतलब लवर हूँ, मतलब इंसानों से या जानवरों से इतना प्यार कर, मैं मारूँ नहीं किसी को, मैं क्यों मारूँ, 3000 की बात है। मैं बोला आप आओ ना यार इधर पे, तो कॉप उसको पूछता है कि तू आ रहा है यहाँ पे कि मैं तेरे को उधर लेने आऊँ। आप मुझे बताओ सर कि कॉप को क्या करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए था पहले डायरेक्ट। इतना ही था, पता है कि कौन है मास्टरमाइंड, उसके पीछे डायरेक्ट घर पे जाने का था। नहीं गए,
ऑफिस में जाने का था, उधर भी नहीं गए? शाम को 6-6:30 बजे थे. माई सिस्टर was there and my friends are there. My father was coming by train because he was doing job भुवनेश्वर. तो आ रहे थे. मम्मी घर पे से उठी थी नींद से और वो भी शॉक थी ये सब सुन के. तो वो लोग वहाँ थे. माई होल पीपल आर देयर लाइक. और मैं अंदर था जेल के अंदर, वो भी मेरे ही एरिया में, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ. घर के बाजू में? एरिया भी नहीं, बाजू में. होल द एरिया नोज अबाउट इट कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसका, ऐसा ऐसा. और मेरे पापा है, पापा पूछने लगे कि क्या कर दिया. मैं बोला मैंने पापा सी कैसे है मालूम है, मेरे घर में हमारा फैमिली माहौल ऐसा है सर कि वी आर वेरी चिल पीपल. मतलब वी इंजॉय, वी लव टू इंजॉय एंड वी आर वेरी पीपल जो किसी के साथ लड़ते नहीं कुछ नहीं, अपना खाते अपना एंजॉय करते हैं. 4 जन का हंसता खास्ता फैमिली था. माई मदर जस्ट एक्सपायर्ड इन 23. तो बट ये ऐसा फैमिली कि मैं खुद बोल नहीं सकता. तो मेरे पापा मेरे को तूने किया है क्या? मैं बोला पापा मेरे को नहीं मालूम. बोलते बोलते आँख में पानी आ जाता है सर कि मेरे को नहीं मालूम है कि ये क्या हो गया. पैसे के लिए हो गया. मेरे को वो भी लग रहा था कि नहीं होना चाहिए था अपने को. और सर फिर बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे हमारा मेडिकल हुआ. और देन कॉप्स को ये हो गया कि भाई अब इनकी तो गलती नहीं है, तो अब रात को तो रखना ही है वहाँ पे. रखा वहाँ पे रात को रख के नेक्स्ट डे चौकी से जाना था कोर्ट. तो सुबह में आई हैव हैबिट थोड़ा सा, तो सुबह में चाय नहीं पीऊँगा तो आई कांट गो थ्रू द. मेरे डैडी मेरे बाजू में से ऐसा ग्लास में भर के लोटा जैसा समथिंग था उसमें भर के चाय लेके आए. द गाय माय फ्रेंड इज देयर और उसका और डैडी का बॉन्डिंग अच्छा है. तो वो डैडी उसको बोलता है कि जय को पिला, नहीं तो वो जा नहीं पाएगा वॉशरूम. और फुल एरिया से मतलब पूरा सपोर्ट था, सब नगर सेवक है, ऑल द पॉलिटिशियंस, फ्रेंड्स, ऑल द पीपल मैं कह सकता हूँ. तो सब लोग आ गए थे सुबह वापस अगेन कि कोर्ट जाएगा उस टाइम पे साथ में 9 o'clock, अराउंड 8:30 9 o'clock. मैं पापा को इतने पूछे, मैं चाय पीऊँ क्यों? वॉशरूम जाने के लिए ना. पापा बोलते हैं हाँ इसलिए तो पिला. पर मैं बोला वॉशरूम जाने के लिए खाना भी पड़ेगा ना, मेरा खाना देखो उधर ही पड़ा है. और मैं कल दोपहर से भूखा हूँ. मैं बोला निकालो मेरे को यहाँ से, नहीं तो मैं अंदर ही मर जाऊंगा. तो डैडी बोले ठीक है अपन कोर्ट जाएंगे ना, हो जाएगा. बात हो गई है सब एडवोकेट से. नहीं मेरा फ्रेंड बोलता है नहीं चाय तो पीनी पड़ेगी. तो डैडी ने मुझे फर्स्ट टाइम बोला कि चाय के साथ कुछ और चाहिए क्या. सो नॉर्मली कि चाय के साथ हम क्या करते हैं. उस दिन मुझे ऐसा लगा भाई कि बाप मजबूर हो गया है मेरे गलती की वजह से. होता है ना कि मैं इतना बुरा हूं. You start doubting yourself. हाँ कि he is smiling but he is really smiling. अंदर से खाली है. That specific moment when you find your father struggling ना, वहाँ पे बेटा क्या पूरी दुनिया के बेटे ये हो जाते हैं. हाँ, और फर्क ये चीज़ का नहीं है कि मेरे डैडी है. मुझे फ़र्क ये था कि उनके जीवन में उनकी जो ऑनेस्टी है, उनका काम के लिए जो अच्छाई है, वही लोग आज तक पहचानते और बात करते हैं. तो उनका बेटा अगर ऐसे केस, फ्रॉड का केस क्या हो या एक्सटोर्शन का कहो या वो भी फालतू में, जबकि कॉप्स नोस कि ये रॉन्ग हो रहा है. तो मैंने बोला पापा को कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा. फिर मैंने चाय थोड़ी सी 1-2 घूंट ऐसा नाम के लिए पी. और कॉप आए वापस सुबह में. तो मेरा बुआ का लड़का मेरा बेस्ट भाई है, मतलब कजिन है, पर भाई जैसा है क्योंकि मेरा बड़ा कोई नहीं है. मेरी बहन है छोटी, तो बड़ा मेरे लिए जो भी मेरे लिए बड़ा होता था मेरा भाई होता था. तो मैं उसको ATM बोलता हूँ क्योंकि एनी टाइम मनी मुझे चाहिए रहता तब देता है वो. तो मैं ऐसा बोलता हूँ उसको. तो वो बंदा बेचारा नाश्ता लेके आया सुबह में
अपने ऑफिस का जॉब छोड़ के वो आया वहाँ नाश्ता लेके कि डैडी चाय लेके आए, तो बुआ बाजू में ही रहती है नियर बाय, तो वो नाश्ता लेके एरिया में मतलब सेम एरिया, ऑलमोस्ट 6-7 बिल्डिंग वाला फर्क। तो नाश्ता लेके आए, तो पुलिस वाले ने उसको रुकाया बाहर, उसको बोला तू खा पहले। और वो इतना इनोसेंट है कि उसने कभी जीवन में ये सब इमेजिन ही नहीं किया है, जेल के उस तरफ भी नहीं और इस तरफ भी नहीं, कभी नहीं गया वो। तो वो डर गया कि मैं क्यों खाऊं, मतलब पूछा उन्होंने मैं क्यों खाऊं करके उसने। तो पुलिस वाला बोला तूने कुछ डाला रहेगा, तो वो उधर रोने लग गया कि मतलब मैं क्यों कुछ डाल के मैं क्यों डालेगा भाई। और ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है कि जिसको जहर देके अंदर ही मार देंगे, क्या लॉजिक है। 3,000 के एक्स्ट्रा ये सब चल रहा है। फिर मैं कोर्ट गए हम, सर हमारे कोर्ट में कॉप ने बहुत एक अच्छी चीज़ भी की और एक बुरी चीज़ की, उसने मुझे हथकड़ी नहीं पहनाई थी। खाली कोर्ट के अंदर, ऐसे भी कोर्ट के आप जज के सामने जाओगे तो आपको हथकड़ी नहीं पहनाते वो लोग। बाहर रहोगे कोर्ट के बाहर, जज रूम के बाहर रहोगे तो हथकड़ी रहती है, और कहीं लेके जाते रहेंगे तो हथकड़ी। पर मैंने एक शर्त रखी थी कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, मैंने रात को आपको सब कुछ स्टेटमेंट दे दिया है कि आई एम वर्किंग विद दिस एंड दिस थिंग हैपेंड। तो मैं बोला मैं कहीं भागूंगा नहीं, मैं बोला, और मैं बोला भागना भी रहेगा ना, मैं बोला तो भी मेरा घर 3 बिल्डिंग छोड़ के है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, गाँव भी नहीं जा सकता। मैं बोला मेरा दादा दादी है उधर मेरे पास, और कोई नहीं है। बोला सर मैं किधर नहीं जाऊँगा, और ये मेरा वादा है आपसे। तो उसके पीछे टर्म्स मैंने ये डाली थी कि मेडिक्लेम के टाइम पे निशान थे बहुत सारे मार के वो सब। तो मैंने बोला, तो पुलिस वाले बोलते हैं बताना पब्लिक ने मारा है करके वो, और मैंने ऐसा देखा उनको, मैं बोला आर दिस थिंग इज रियल। ऐसे ही करते हैं दे, वही बोला ना, मारने का अलाउड नहीं है इन लोग को, अनलेस एंड अनटिल you have orders from the government itself to get encountered or something, तो भी वो भी बहुत conditions के बाद they can't even touch your hair, that is what। तो मैंने बोला ठीक है मैं बोलूँगा पब्लिक का, आप मुझे ये मत डालो करके, और मैं बोला इसको भी मत डालो, मेरे दोस्त को भी, ठीक है बोला। तो हम जहाँ भी जाते थे वो लोग साथ में रहते थे, पर लेके जाता था, तो मतलब उसने वो नहीं पहनाया था। तो जैसे कोर्ट में गया, कोर्ट में उसने जाके ऐसा दिखाया कि वो फरार हो गया बॉस। तो मुझे कस्टडी चाहिए इनकी 7 दिन की, और मैडम थे जज मैम, तो उन्होंने देखा हमको और उन्होंने केस स्टडी किया, तो उन्होंने बोला 7 दिन क्यों चाहिए, बड़ा कोई मैटर तो है नहीं, 2 दिन में ढूंढ लो ना। कोई रीड़ा गुनहगार, मतलब कोई क्या बोलते हैं पास्ट क्राइमर भी नहीं है कि जो क्राइम करके निकला हुआ है सालों से, या ये लोग भी नहीं है, और जिस पे केस जो भागा है समझो, वो भी कोई ऐसा केस वाला नहीं है, कहाँ भागेगा। मतलब मर्डर करके भागते तो भी लोग पकड़ा जाते 2 दिन में, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो आप 2 दिन में करके दो। वो दैट कॉप सेज लाइक ओके मैं 2 दिन में ढूंढता हूँ। अब 2 दिन में उन्होंने क्या ढूंढा रहेगा, सिर्फ 2 जगह। एक बार ऑफिस गए, वो भी मैं वैन में साथ में था, एक बार उसके घर पे गए, वो भी मैं वैन में साथ में था, और उसकी मतलब गर्लफ्रेंड या क्या कौन थी पता नहीं, पर उसके पार्लर था उसका, तो उसमें गए तभी भी मैं साथ में था, और एक उसका चाइनीज अड्डा था जहाँ पे वो बैठता था, वहाँ पे भी मैं साथ में। 4 जगह ढूंढी उन्होंने 2 दिन में। अब मैं मेरे ही यहाँ पे 2 दिन हूँ जहाँ पे मुझे लोग, आपने वो देखा ना जू में बंदर होता है केज में, तो लोग ऐसा दूर से देख के जाते हैं। पूरा एरिया ने मुझे देखा है सर, बंदर के तौर पे नहीं कह सकता, बट फेक क्रिमिनल बोल सकते हैं, मतलब उसको आरोपी के तौर पे, और दूर से देख के जा रहे हैं। देयर आर माई फ्रेंड्स, गर्ल्स लाइक गर्ल्स काइंड ऑफ फ्रेंड्स, वो लोग भी दूर से देखने आ रहे हैं। मेरा एक दोस्त आया पानी की बोतल लेके, तो उसको बाहर से भगा देता है। मतलब आप समझो कि मैं अंदर हूँ, बाहर ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे अंदर तो मैंने अपने आप को ख़त्म ही कर लिया था कि अब क्यों कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। पता है वो होप छूट जाती है ना कभी कभी,
तो इन माई केस मैं हमेशा मेरे होप चली जाती है, मतलब ऐसा होता है हाथ जोड़ दूँ मैं सामने वाले को, तो मेरी होप चली गई थी। और फिर हम 2 दिन बाद वापस वहाँ पे हुए, तो उन्होंने ना क्या किया, कॉप ने, बहुत अच्छा गेम था वो, कॉप ने क्या किया कि 384 जो लगता है, इट्स लाइक अ एक्सटोर्शन मनी, 385 इट्स अ रॉबरी। तो 2 days, आफ्टर 2 days ही चेंज द स्टेटमेंट। उन्होंने रॉबरी हो गई है। And I was like, अंदर जाने के बाद जज के सामने ये बोल रहे, मतलब पेपर में जज बोलता है तीसरा किधर है, आया कि नहीं हाथ में, तो उनका मुंडी तो नीचे था उसमें, और बोलते 384 था ना, 385 क्यों किया, 2 दिन में हो भी गया, पैसा खा लिया लोग ने 2 दिन में, किधर है पैसा, तो कुछ नहीं बोला वो, चुप। एंड मेरे लोग बाहर सब खुश, मेरा वकील वगैरह, कि अब बेल मिल जाएगी, बिकॉज 384 385 इज अ नॉन बेलेबल केस, 7 days नॉन बेलेबल केस है जिसमें बेल नहीं होती एक्सटोर्शन मनी के केस में। तो मेरा वकील और सब खुश हो गए, और ये बाहर आए, और मैम ने अंदर ही बोल दिया कि बेल ग्रांटेड करके पेपर रेडी करो बेल के लिए। मेरा वकील भागा, मेरे घर वाले भागे, मेरे दोस्त भागे, पर मेरे अंदर है ना भाई, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था उस चीज़ से। मुझे इंट्यूशन था कि अभी भी कुछ पेंडिंग है। क्रेजी हाउ यूनिवर्स हिंट्स ना। हाँ, मतलब मुझे ऐसा था कि ये इतना जल्दी हो गया, कुछ गड़बड़ है, देयर माइट बी अ गड़बड़। मेरे लोग खुश थे, वो जो मेरा दोस्त था वो तो पागल था खुश, पर मैं नहीं था। वो बेचारे का बुरा लगता है मेरे को, मालूम है, जब भी इससे कि उसका बुरा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। आज तक हम साथ में एक दूसरे को देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने उसको अभी भी बोलता हूँ ये बात कि मैं तेरी जगह होता तो मैं नहीं आता वहाँ पे बाइक लेके। आई एम दैट सेल्फिश, मे बी मैं नहीं आता अगर मेरे को पता रहता तो। पर लकीली तो सर वहाँ पे केस बोला कि बेल। अब नसीब देखो हमारे इतने अच्छे प्यारे, 2-3 दिन हमने वहाँ काटे। अब 2-3 दिन बाद मुझे वापस वहाँ पे बेल के लिए था, शाम का टाइम, तो बेल मिलने के पहले 2 बजे बोला बेल, तो पेपर रेडी होते गए। जज के पास एक केस आ गया, जो डिबेट केस था, डिबेट चालू थी दोनों तरफ से, जो चली 4.5 घंटा। वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड, माई पीपल लाइक, हम लोग अराउंड 70-60 लोग गए थे, मेरे घर वाले से लेके सब, फैमिली फ्रेंड्स एंड धीरे धीरे वो लोग कम होते गए, शाम होती गई ना सर, सुबह से निकले हैं, शाम होने आए, तो फिर भी 25-30 लोग तो वहाँ खड़े थे। और मेरा वकील भी था, बाहर ही खड़ा थे हम लोग, कि मैडम अंदर खाली हो तो तुरंत जाके साइन लेना है, सिर्फ साइन लेके क्लियर ले, बेल निकालना। मैडम बाहर आई, और मैडम बाहर आते ही मेरे वकील को देखते हैं, उद्या बघू का, just had to sign that papers ma'am। उनका नहीं, वो एज एन जज मैं बोलूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं एक डिबेट से निकली हूँ 4 घंटे के बाद, तो मे बी वो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने वो वॉकआउट कर लिया वहाँ से, कि मैं उद्या बघतो, उद्या घेऊन या। अब उद्या बोला, कॉप्स के मुंह पे स्माइल आ गई, you seeing this एंड उसने उद्या बोला और मैं उसको देखा और वो स्माइल कर रहा है, और मेरे को एकदम प्यार से बोलता बेटा अभी थाना जाना पड़ेगा। बोला कि है थाना क्यों? बोलते अब जुडिशियल में आ गया ना, अब जज के परमिशन से आपको थाना लेके जाएंगे। मेरे लोग जो ऐसा बोलते हैं ना कि एकदम एक्साइटेड थे, सब वहाँ पे फेंट हो गए। मैं खुद बैठ गया वहाँ पे और बोलते चलो पैकिंग करवा लो, घर से बोलो पैकिंग करवाओ। मैंने मना कर दिया मुंह पे, मैं नहीं जाना थाना वाना, मतलब जी मैं कोर्ट में बैठा रहूँगा 2 दिन चाहिए तो
थाना थाना जेल है और मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। नहीं, थाना जाना पड़ेगा। मेरे दोस्त को बोला कि पैकिंग वगैरह, तो मेरी बहन को पैकिंग के लिए थैली वगैरह दी। और मेरे तुम मानोगे नहीं, द गाय वॉज विथ मी, बेस्ट फ्रेंड, उसको इन लोग ने कन्विंस कर लिया जाने के लिए कि कुछ नहीं रे, एक दिन में वापस आ जाओगे तुम लोग, ऐसा कॉप्स का और उसका कन्वर्सेशन। और मैं इसको बोल रहा हूँ पागल है क्या तू, क्या यहाँ पे आम मिला रहा है, जाना है अपन बैठते नहीं इधर ही। मैं बोला रहा क्यों, मैं रो रहा हूँ कि मेरे को नहीं जाना है यार, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं गया तो मैं कंफर्म क्रिमिनल क्रिएट हो जाऊंगा, और मैं गया तो मैं शायद वापस आऊंगा। शायद जो होता है ना इंसान के लाइफ में कि मतलब नहीं होगा यार, नहीं भी आया तो क्या हो जाएगा। तो मैंने पूरी लाइफ इमेजिन कर ली पीछे की। समझ रहे हो कि मैंने एक ऐसा समझा कि खत्म मेरे घर, मेरे फैमिली खत्म, यू नो, डर बैठ गया कि आई कांट गो यार। तो मनाया फिर भी ये लोग ने मुझे, मेरे डैड ने मुझे बोला कि एक दिन का बात है, जाके आ जा आराम से, यू नो, क्योंकि उनको था अभी कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो लोग वहाँ रख नहीं सकते एज पर लॉ, वो सेम चौकी में नहीं रख सकते वो लोग। एक बार कोर्ट जज ने बोला ना कि 2 दिन कल देखते हैं, तो वो उनको जुडिशियल में ही भेजना पड़ेगा। तो डैडी बोले कि जा, मैं इधर से सब सेटअप कर। मैं मेरी मम्मी को देखा, मैं बहन को देखा, पापा को देखा, और मेरे बेस्ट फ्रेंड जो था उसने पुलिस वाले को पैसा दिया ट्रैवलिंग के लिए, कार के लिए, वो जो कैब के लिए, वहाँ से पुलिस वैन के कि नाश्ता वाश्ता कराना है लोगों का। और मैं उसको पैसा दे रहा, मैं उसको गाली दिया, मतलब पागल है क्या रे तू, क्यों पैसा दे रहे तू इन लोग को, साला इन लोग की वजह से मैं इधर है। और मैं बोला उधर जाके मेरे साथ क्या होएगा, मेरे तेरे को मालूम है क्या। तो उसने मेरे को एकदम, सब दोस्त लोग ने हक कर लिया मेरे को, पब्लिक आ गई थी तो वहाँ मेरी बहन ने हक किया। तो मैं मेरे दोस्त को जो मेरे साथ था उसको बोला, रहू बोलता चलना भाई अपन ट्रिप पे जाके आते एक दिन। वो he was just trying to convince me on the happy notes कि लाइक कि तू चलना, ऐसा विल सी, मैं हूं ना तेरे साथ, ऐसा। मतलब तू जा ऐसी पिकनिक विकनिक पे, मेरे को नहीं जाना है। तो ये चल रहा है, और उतने में मेरे दोस्त ने मुझे टाइट हक किया और मेरे को बोला जानी, जमीन आसमान एक कर देंगे रे, तेरे को छुड़ा लेंगे, टेंशन मत ले। वो बोलता है 3,000 है ना भाई, 3 करोड़ भी होते तो भी छुड़ा लेते। तो 3 ये बोला, और फिर मैं उसको बोला, मेरा भाई तू एक काम करना, अगर मैं वापस नहीं आया ना, तो मैं बोला ये 3 का ध्यान रखना। मैं बोला इनके पास कोई है नहीं ना मेरे सिवा। मतलब मेरे को था कि कौन रखेगा, तो मैं बोला भाई प्लीज ध्यान रखना इनका, मतलब मैं नहीं आया तो मैं तो वही था मेरे पास। तो मैं थाना के लिए निकला सर, और थाना जाते जाते वड़ा पाव खाया था मैंने एक। ये 3 दिनों में मैंने सिर्फ 1 रोटी और 1 वड़ा पाव पे जिंदा था मैं। चाय पी थी मैंने, बाकी खाया नहीं कुछ सर। अंदर उतर ही नहीं रहा है, इधर अटक गया था खाना। ये अभी जो बोल सकते हैं सांस अटकती है, ब्लॉकेज होता है सांस का, ये बोलते बोलते अभी जो मुझे फील हो रहा है उसका 100 गुना ज्यादा था वो। You were not able to even because it was not on my body। मुझे मार जो पड़ी थी उसकी वजह से नहीं थी, मन पे था पूरा, वो मेरे हार्ट पे लगी थी, मेरे ब्रेन पे लगी थी। मैंने अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने का सोच लिया था, हो गया था मतलब मेरे हिसाब से। उधर हर्ट हुआ था, इधर जब हर्ट होता है ना। और मैं कैसा है सर कि मैं भाई मैं ऐसा मानता हूँ कि अपन कुछ भी हो जाए मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगा, है ना। अपन कुछ भी हो, मतलब मेरे लिए पूरी दुनिया है ना मेरी है, मेरी मतलब ये आप मेरे हो, सब मेरे हैं। एक रिक्शा वाला भी अंकल मेरा है, मतलब
यू नो सब मेरे, आई बिलीव इन दैट पार्ट कि एक सुबह उठने से लेके शाम को रात को सोने तक जो भी मिलते हैं इंसान जानवर सब मेरे हैं, क्योंकि वो मेरे अराउंड है, मेरे सराउंड है, मेरे को मिले हैं, हाथ मिलाया या यू नो तो मेरा हो गया वो। तो मैं क्यों हर्ट करूँगा मेरे किसी को। और मैं थाने जाके बैठा और सर वहाँ पे पूरे सेम प्रोसेस जो हमारे मूवी में भी दिखाई गई है, बहुत सारी मूवीज़ में है, सेम प्रोसेस की, पूरा म्यूट करके चेक करना आपको ना, आपके पीछे से रेक्टम में फिंगर डाल के वो चेक करते हैं। रुमाल दिया था वो लोग ने वहाँ पे पहनने के लिए अंदर जब चेकिंग के लिए, तो रुमाल में छेद था वो, तो मैं ऐसा उसको देखा मेरे दोस्त को और मैं बोला ये छेद है, क्योंकि मैंने घर पे छेद वाला रुमाल यूज़ नहीं किया था। हाँ वो हमारे घर पे पोछा होता था। तो मैं बोला इसमें दिखेगा ना सब, मैं बोला, तो बोलता है कुछ नहीं रे, ऐसा उसने मेरे को मनाया कि कुछ नहीं, और पूरा चेक किया है सर। वो चेक करने के टाइम पे वो लोग का वर्स्ट पार्ट क्या होता है कि वो लोग के लिए जो भी वहाँ पे आ रहा है, माइट बी इट्स लाइक देयर जॉब, बट जो भी आ रहा है वो क्रिमिनल ही है। वैसे ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ मतलब अगर कोई इनोसेंट इंसान भी वहाँ जो गया है पर उनके हिसाब से तो वो कोर्ट से आया है, तो इट्स अ क्रिमिनल, सो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग। और अगर आप पूछोगे तो चमाट मारने का कंफर्म है, टापली पड़ जाएगी, चमाट पड़ जाएगा, गुप्पा पड़ जाएगा। वेरी वियर्ड यार ब्रो। इंडियन मैं हमेशा यही बोलता है, इंडियन लॉ सिस्टम इज सो एफ्ड अप। इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो समवेयर कि जहाँ पे क्राइम में मुंबई पुलिस सबसे टॉप पे है कि बट पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड समटाइम्स इनोसेंस conducting mails, conducting innocent people और conducting fake cases, इस मामले में I don't like it। और if you will see the case और law rating, it comes in 72 in world, सबसे नीचे आता है। वो सबसे गंदी बात है सर, बिकॉज मेरे हिसाब से दे आर नॉट वेल एजुकेटेड। मेन पॉइंट एजुकेशन नहीं है, pointless. The constables don't even know law actually। उनको लॉ पता। एंड मेरा बेसिक है कि भाई एटलीस्ट इन लोगों को लॉ सिखाओ, बेसिक लॉ सिखाओ कि पता होना चाहिए ये करना है कि ये नहीं। किसको भी मार देते हैं, किसको भी। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पुलिस की, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दे आर द पीपल हु कैन प्रोटेक्ट। हाँ, and they can protect in some cases, they are there for everything and I'm respect them। पर वहाँ पे जाने के बाद थाने में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा ये हो गया था, अंदर रिस्पेक्ट नहीं है उनकी। बिकॉज अंदर जाने के बाद क्या सीन होता है, I'll tell you। when I personally felt they give you a kind of respect but they want something from you, कि एक कुछ चाहिए तो ये दे, तो तेरे को हाँ भाई इज्जत है तेरा। हाँ तो मतलब मेरी जेब में सर 130 रुपये थे, मेरे दोस्त के जेब में 250 रुपये थे, अंगूठी थी, चेन थी चांदी की, यू नो सब था, तो थी चीज़ें, सब ले तो लिया था उन लोगों ने, वही कपड़े वापस पहना दिए थे। और सर मैं बचपन से ना अपने बालों से बड़ा प्यार करता हूँ। राइट नाउ ऑल्सो यू कैन सी कि मेरे बाल मुझे ऐसे घने पसंद है। तो रात भर हमको एक बैरक में रखा गया है, वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के सामने सिर्फ रोए जा रहे हैं, सिर्फ रोए, और लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ वहाँ पे। और मैं उसको बोला कि यार दोस्त को मेरे कि यार अपन इसमें नहीं रह सकते रे, मतलब हम नहीं रह सकते, इट्स नॉट फॉर नॉर्मल पीपल। आपको बोलो हेल, लोगों ने कहता नहीं जेल को हेल बोला है, मतलब हेल भी बेहतर होगा शायद। तो what was the situation, मतलब exactly how can you describe the food तो खाया ही नहीं रहेगा, but हाँ तो लोग है ना, लोग बहुत सारे इनोसेंस भी थे, ऐसा मुझे लगता है।
मेरे हिसाब से तो सर मैं जज ही नहीं करूँगा, मेरे लिए सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से पर कुछ लोग बस वहाँ थे। सो आई मेट वन गाय, इट्स कॉल्ड लाला भाई, पतला लुखा सा एकदम, पता नहीं वो कौन था वो, बट ही वॉज द हेड ऑफ द हंडी। सो वहाँ हंडी होती है, एक बैरक में हंडी होती है, ऐसे अलग अलग सबकी ग्रुप्स 6 लोगों का। तो मेरे हंडी का और मेरे बैरक का, हम लोग के बैरक का वो मेन पर्सन हेड वो मेरे को बोलता है मेहमान है रे तू बंटी, अच्छा अपना मेहमान है बोलता है ऐसा। उन्होंने पहला पर्सन जो अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा कंधे पे हाथ रखा, वो मेरे दोस्त के बाद वो थे, कैसा तू टेंशन मत ले रही है। और उन्होंने फिर केस पूछा, तो मैंने हंसने लगा पूरा, वो लोग दे आर लाफिंग, इट्स नॉट बिकॉज 3000, दे आर लाफिंग कि हाउ इतना इनोसेंट बंदा फंस कैसे सकता है उस पे। इन्फॉर्मेशन ही नहीं था यार, क्या कर सकते हैं आदमी, इधर नसीब गांड था। हाँ मतलब नसीब कह सकते हैं, मैं फंसा हूँ, हंस रहे। फिर मैंने ना एक ही बात बोली, मैं जाएगा ना, छूट जाएगा ना, क्योंकि वो तो वर्ल्ड क्लास क्रिमिनल्स थे मे भी, तो उनको ज़्यादा मेरे से पता है। बोलता है छूटा तो 7 दिन में भी छूटेगा, और छूटा तो 7 साल भी लगेगा। सर वो रात फट गई थी। हाँ मतलब मैं बोला ये क्या बात हो गई। बट दैट इज ट्रू, दैट वो स्टेटमेंट जो दिया है ना, डरा नहीं रहा है किसी को, बट इंडियन सिस्टम जैसे मैंने बोला कभी कभी इतना डिले, जैसे तेरे साथ हो गया बेल के साथ, कल देख लेते हैं। अगर नसीब भी वैसा ही रहेगा तो वो कल का 4-5 साल भी लग जाते कभी तो कभी। सर नेक्स्ट डे सुबह में पानी सबके साथ उठना है। अब मैं 10 बजे उठने वाला इंसान हूँ, 8 बजे 9 बजे के बाद उठने वाला। उसके लिए तो आज तक गालियाँ सुनता हूँ मैं घर पे, क्योंकि रात को सोता नहीं हूँ और दिन में उठता नहीं हूँ। यही है मेरा। और नींद का सर ऐसा है कि वो मुझे आती नहीं, और आती तो मेरे जाने नहीं देते, मैं जाने ही नहीं देता। तो उठता नहीं मैं। वो डंडा आता है, मामू आता है और डंडा लेके ताड़ पैर पे मारता है, सब को उठना है, बिकॉज इट्स काउंटिंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, तब तुम्हारे बैरक खुल जाते हैं, देन यू कैन रोम अराउंड द जेल ऐसा। तो दूध वगैरह नीचे दूध आता है, वो दूध होता है पानी वाला, प्योर पानी वाला दूध होता है ना, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, तो प्योर पानी। तो प्योर पानी वाला दूध खाना। नाश्ते में पोहा रहता है, पोहा जो अपन बोलते हैं ना, पोहा। तो पोहा जो होता है, आप पोहा खाओगे सर उधर का ना, तो मज़ा क्या आएगा पता है आपको, कि आपको फील नहीं आएगा क्या पोहा खा रहे हो, क्योंकि उसमें आलू, मेरे घर पे तो सिंग विंग भी डालते हैं, वो सब मसाला रहता है, वो सब रहता है, पर ढूंढना पड़ेगा। पोहा ढूंढो आप, उसमें आलू ढूंढो, सिंग ढूंढो, मिलेगी। सिर्फ पोहा रहता है। हाँ पोहा रहेगा, और उसके लिए चम्मच नहीं होती। आपको पता है जेल में चम्मच नहीं होती। हाँ वो आई हैव हर्ड वन थिंग, दे ट्रेड बीडीज, चम्मच, हाँ, और क्या सुई धागा, हाँ, ये सब के लिए ट्रेडिंग होता है। क्योंकि सर जेल में बीड़ी सस्ती है, माचिस महंगा है। एक बीड़ी आपको कोई भी फ्री में पिला देगा, माचिस की कांडी कोई नहीं देगा। सो माचिस की एक डिब्बी इट्स अराउंड 100 रुपीज़ है, 1 रुपए की 100। वाह। और बीड़ी का एक पैकेट इट इज ओनली 25 रुपीज़। कैंसर सस्ता है, क्योंकि माचिस का ऐसा माना जाता है कि माचिस से एक दूसरे को जला देते वो अंदर के अंदर है लोग। अच्छा, ओके। आपने ब्रांड्स वाली सिगरेट देखी, मालूम है आपको? ब्रांड्स जो होती है अलग अलग, हाँ, जैसे मतलब क्लासिक माइल्ड, मेंथोल, XYZ। तो ब्रांड वाली सिगरेट आपको अंदर पीनी है, तो आपको उसके लिए पहले से पे आउट करके रखना पड़ेगा। व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? आप एंटर करते ही आप अपने जेब में जो पैसे लेके गए हो अंदर जाने के टाइम पे, उस टाइम पे आपको बोल देना कि मुझे ये ब्रांड चाहिए, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको ब्रांड का बॉक्स या मिल जाएगा।
एक कॉल करना है अगर किसी को, क्योंकि जैमर लगे होते हैं वहाँ, तो एक कॉल करना है तो 500 रुपये लगता है ना, और वो लिमिटेड टाइम रहेगा ना। हाँ, और आपको अंदर लेके जाने के लिए अलाउड सिर्फ 2000 रुपये पर पर्सन, बाहर से सिर्फ 2000 रुपये अंदर आ सकते हैं, सिर्फ 2000 रुपये। तो अभी हमारे पास तो नहीं थे ऐसे कोई पैसे वैसे, और हम तो सिर्फ बोलते ना, एक हम लोग ऐसा सोचा कल छूट जाएंगे। हाँ। तो हम तो गए थे लाला भाई मिले, लाला भाई फुल पावर वाले इंसान थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। आपने सर, मैंने देखा भगवान वहाँ पे भी है, ये बैरक है, ये कोने में नमाज चल रही है, और ये कोने में शाम को आरती। आप समझ रहे हो, लोग हैं जिंदा अंदर, खुश है। टॉयलेट नहीं जा सकते आप वहां पे, पर टॉयलेट साफ करने की ड्यूटीज रहती है। टॉयलेट नहीं जा सकती मतलब? आप नहीं जा सकते अंदर। फॉर व्हाट? बाय? इतना खराब, साफ भी करते पर खराब है। क्योंकि एक बैरक में सर 150-130 लोग हैं, हद से ज्यादा। एक बैरक में कुछ तो 60 60 से 70 लोग का अलाउड रहता है। उधर 150-130 लोग हैं। वीआईपी अगर कोई रहेगा, वीआईपी और पॉलिटिकल क्रिमिनल रहेगा तो वो उनके तो बैरक्स अलग है, वो सिंगल के बैरक्स है। जुडिशियल बैरक्स अलग है, जिनके ऊपर जिनकी ट्रायल चल रही है उनका बैरक्स अलग है। तो हम लोग सुबह में सर जेलर के सामने खड़े होते हैं, बहुत फनी किस्सा है ये। तो रऊफ डजंट नो मराठी, इंग्लिश भी नहीं आता था उसको वो टाइम पे, तो इतना अच्छा। अभी मे बी ही ग्रोड एंड ही कैन टॉक, बट तो जेलर है। पहले तो बाल काटने की बारी आई सर, योर हेयर वाज लॉन्ग, एंड दैट टाइम आल्सो माय हेयर वाज लिटिल बिट लॉन्ग, नॉट दिस मच बट या इट वाज लॉन्ग, एंड प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग का आदत है मुझे। नाई ने चॉप कर दिए सर वहाँ पे। ओह फक। मेरी आधी जिंदगी, मतलब आधा मोरल तो वहाँ पे ही खत्म हो गया। नेक्स्ट डे के दिन फिर जेलर के साथ में लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे यू हैव टू बैर बॉडी रहते हैं, ऊपर से आप नीचे आपने जो पहना है वो ऊपर खुला रखने का, हेयर कट के तुरंत बाद बैर बॉडी उधर। तो जेलर के सामने मैं और रऊफ ऐसे खड़े हैं, आजू बाजू 4 पुलिस वाले खड़े हैं, जेलर ऊपर बैठे हैं, खाली वो खाली टिक करते हैं, यू नो, नाम, ये नाम और क्या क्रेज है, ऐसा खाली देखते हैं। उनके अंडर में रहता है ना, उनको चेक करना पड़ता है। तो हम लोग खड़े थे, तो मेरे को नाम पूछा, काय नाम है, तो मैं बोला मेरा नाम बताया, कुटे रहा, तो बोला बताया उनको। रफ को पूछा काय नाव है रे तुझा, तो रफ बोलता है अश्विन नगर अश्विन नगर समथिंग समथिंग, वो उसकी सोसाइटी का एड्रेस देने लग गया, बिकॉज ही डोंट नो नाव का है, मतलब उसको मतलब समझ में नहीं आया। तो एड्रेस, और जैसे वो एड्रेस बोलना चालू किया, मैंने ऐसे रुका है, मैंने नाम बोल सर, मैंने उसको रुकाया, पुलिस वाले ने मेरे को रुकाया, फाट फाट मारा पीछे ओपन बॉडी, और ये हाथ, मतलब जल्लाद के हाथ कैसे होते हैं, ऐसे बड़े हाथ, पंजे, मैं ऐसा, तो मैं उसको रुका, मतलब ऐसे नहीं, नाम बोल नाम, मेरे को पड़ी, तू वकील है क्या रे, इसका वकील है क्या, इधर से भी उसको भी पढ़ना चालू। तो मैंने ऐसा हाथ जोड़ा कि मैं बोला उसको नहीं मालूम है मराठी, हिंदी में बोलोगे तो बोलेगा वो, मार रहे तुम उसको। बस वहां पे हमारी जिंदगी का ऐसा लगा, फिर हम दोनों एक दूसरे को रोज सुबह हम लोग का बैरक अलग कर दिया था। पहले दिन रात को हम साथ में थे, बाद में 2 दिन 3 दिन हम लोग अलग अलग थे। तो सुबह खुलता था वैसे हम मिलते थे, रात को 7 बजे के बाद बंद होता था, तो उसके बैरक में वो क्या करता था पता नहीं, पर वो रोज सुबह में मिलता था, तब रोता था, मैं भी रोता था, तेरे को देख के रोने को आता था। हाँ मैं भी रोता था। और सर रोना तो हमारे लिए वो टाइम पे ऐसा था कि बात बात पे आंख से पानी आ रहा है, इमोशंस ब्रो यार, फील हो रहा है तुम लोग को, तो अभी भी वही मैं फील कर पा रहा है कि क्या सिचुएशन रहेगा। हाँ, और पता नहीं ना बाहर क्या चालू है।
आपके लोग है भी कि नहीं बाहर, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको नहीं मालूम है। आप बीमार पड़ गया था सर मैं, चम्मच नहीं होती मैंने जैसे कहा, तो वहाँ श्रीखंड कैसे बनाओगे आप? श्रीखंड जो होता है जेल में कैसे बनाओगे? पर ये भी बना था मेरे लिए, वो लाला भाई ने बनाया था गेस्ट टू करके। तो एक रोटी और श्रीखंड मुझे जबरदस्ती खिलाया गया था कि खा नहीं तो मर जाएगा। अच्छा 4 दिन हो गए, चाय और पानी पे है तू, तो श्रीखंड खिलाया मुझे और मैं बहुत बीमार हो गया था सर, बहुत बीमार। उधर मेडिकल सुविधा है तो मेडिकल है, लेकिन मेरी जो हंडी थी लाला भाई की, जो बॉस है उसकी हंडी में था मैं, उसके ग्रुप में। देयर इज वन अंकल जो वहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बात भी इंग्लिश में करते थे। उनके एक हाथ में फ्रैक्चर था, उसकी वजह से वहाँ आते। फ्रैक्चर की वजह से उन्होंने किसी का कुछ तो किया था पता नहीं, पर मार खाते खाते पुलिस के मार की वजह से उनका शायद हाथ टूटा था। तो जेलर उनको हाथ बोल के गया कि आप बाहर जाओ तो मैं आपका हाथ करवा दूंगा, पर वो उस जिद पे अड़े हुए थे कि मेरा पट्टा आप इधर ही कराओ, 7,000 8,000 जो भी खर्चा है, फिर मैं बाहर जाऊंगा। तो मैंने कहा ना कि लोग अंदर रह रहे। लाला भाई खुद थाने में थे, उनका भाई यरवाड़ा में था, पुलिस था, यरवाड़ा में जेल में था। मेरे को लगा पुलिस मैं किधर सोच रहा है, गलत है। उनका भाई यरवाड़ा जेल में था। लाला भाई अंदर गए थे कोई कॉप्स के ऊपर फायर करने के लिए, छाती पे 12 वार थे, बुलेट शॉट्स, डेंजर। वो इंसान को देख के तुम बोलोगे कि ये पक्का क्रिमिनल है, दिखने में टकला पतला वाला, पर नेचर मुझे ऐसा रखा है बच्चे जैसा। बच्चा भी रो रहा हूँ मैं रात को बुखार में, दवाई ढूंढी मेरे लिए रातों रात, जबकि बैरक खुलेंगे नहीं दवाई के लिए सुबह 7 बजे के पहले। तो मैं बोला ना, ये जो अब देखो लगता है कि क्रिमिनल्स, बट इन लोग का दिल है ना इतना मासूम है, मासूम रहता है ना कि करने का है इन लोगों को, बस करने का है। और उसने मेरे को एक चीज बोली कि तू कुछ भी कर ले, तेरे साथ बात करने के बाद इतना तो पता चल रहा है कि तू करके तो नहीं आया कुछ ऐसा। मैंने उनको बताया था मैं डांसर हूँ एंड ऑल, तो सर हमारे आज छूटने का दिन आ रहे वाला था, तो हम छूटने पे आ गए थे ऑलमोस्ट। छूटने के पहले ऐसा हुआ था कि मैनिफेस्टिंग होता है वर्ड, लोग तभी 2016 में इतनी चर्चा नहीं थी उस चीज़ की, शायद मैनिफेस्टिंग की, राइट। पर मैंने मेरे वहाँ पे मंदिर था छोटा सा भोलेनाथ का, आई एम बिग फैन, और चेस्ट पे राम लिखा हुआ है, तो मैं राम भक्त और भोले भक्त हूँ ऑलमोस्ट। तो मैंने ना भोले बाबा को जाके खाली इतना बोला, और इट वॉज सेकेंड लास्ट डे में भी इन द जेल, कि बाबा हो गया रहेगा समझो मेरे से कुछ ऐसा गलत, तो मेरे को माफ़ करो। मैं बोला अभी ख़त्म करो, मैं बोला बस हो गया, यानी क्या अब नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा, बॉडी में कंट्रोल ही नहीं है, मैं मर जाऊं बुखार की वजह से ऐसा कुछ, इट्स बेटर कि तुम ख़त्म करो ना। और मिरर नहीं देखा था सर मैंने, मिरर जो होता है वो नहीं देखा था। आपको मैंने बोला ना हेयर कट की थी मैंने, उस टाइम पे मैंने मिरर मांगा था, तो उसने मेरे सामने स्माइल कर दिया था खाली ऐसे, क्योंकि सर अंदर मिरर भी नहीं रख सकते वो लोग, तोड़ के मार सकते हो सर। चम्मच से भी कटता है गला, तो चम्मच की जगह पे खोपरा होता है, खोपरा, उसकी वाटी को घिसते हैं, और ब्रश, प्लास्टिक का जो अपना ब्रश है उसको तोड़ के वाटी को उस पर चिपका के उससे चम्मच बनाते हैं लोग, उससे भी मर्डर करते हैं। मैं एक गेम खेला था, मेरे को बचपन में याद है, गेम का नाम याद नहीं। वो उतना क्रिएटिव बनना पड़ता था ना कि वो जेल में जाने के बाद उससे वेपन्स बनाने पड़ते थे, और अगर किसी ने कुछ किया तो वो गेम में था ऐसा कि उसको रिवेंज लेने के लिए मारो बीरो। वो देखने के बाद मैं बोला ऐसा होता है। हाँ, और ये बात के वजह से देयर इज नो अलाउड सुई ऑल्सो, सुई धागा नहीं अलाउड है, कांच नहीं है,
तो आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो आप अंदर ही नहीं जा सकते, पहली बात तो। वैसे पर- ब्लेड लगा के और टूथब्रश के इसको वो वेपन बनाते हैं उसका, मैंने हाँ। वो देखा है। तो वेपन तो है ही। अब आप बोलो तो भी है ना, पर रेड पड़ती थी अंदर ही बैरक में। हम्म, तो मेरे टाइम पे एक बार दोपहर में रेड पड़ी। हम्म, तो रेड पड़ी तो सबके टी शर्ट्स और सबके पैंट सब उतार दो, नेकेड होना पड़ता था। जो अंडी अंडी पहनी आपने, अच्छा। अंडरवेयर पहने उसमें रहो, बाकी सब उतार दो। और वो हम्म, लोग आपका जहाँ पे सामान रखा है, थैलियाँ जहाँ पे पड़ी है सबकी, एक एक कोना रहता है ना। अभी 6 जन वहाँ बैठे तो 6 जन का एक कोना है, हम्म, ऐसे कोने कोने है, हम्म, लाइन में कोने कोने है, सबके 6 जन है। उनका सोना उठना खाना पीना सब उधर है। तो वो वहाँ जाके वो लोग चेक करेंगे, डंडे से अंदर घुसा घुसा के, खोल के, फाड़ के। रेड होती है ना, प्रॉपर रेड बैरक के अंदर भी होती है। समझा मेरे को। क्योंकि उनको अगर इंफॉर्मेशन मिली कि किसी ने सुई लाई है या किसी ने, तो पूरा चिट्टा खोला। वियर्ड, मतलब वियर्ड तो एक सेफ्टी मेजर ठीक है, बट इतना भी नहीं जानेगा कि सामने वाले को परेशानी, मेंटली परेशानी होती है। हाँ। और आपके अंदर ताकत ही नहीं है सर, आप किसी का मुंह कैसे देखोगे? पीपल लाइक यू वोंट टेक इट, बट क्रिमिनल्स को आदत रहती है। तो उन लोग को वो दे डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ कि हाँ। कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, बट पीपल लाइक यू लाइक ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। हाँ। और मैं बोला, मेरा थैली में मैं क्यों लेके आऊंगा, ऐसा सोच के अपन बैठे। अब मेरी छूटने की दिन आई तो भाई इतने दिनों में ना रऊफ कभी दिल से नहीं रोया था, दैट गाय। उस दिन सुबह में 8 बजे में हम लोग मिले, 7 साढ़े 7 बजे चाय पिया हमने, पानी वाला दूध होता है ना, तो पानी वाला चाय सेम होता है। मतलब अपन बोलते हैं ना, दूध ज़्यादा पानी कम, कटिंग बनाओ एक, उधर पानी ज्यादा दूध कम, वैसी कटिंग होती है। तो कटिंग पी वैसी। हम लोग ब्रश वश किए और कपड़े वपड़े तो थे हमारे, धोने वोने नहीं थे। पब्लिक कपड़े वपड़े धोती है सुबह सुबह में, ये सब होता है मॉल। कुछ लोग वॉलीबॉल चालू करते हैं, अंदर की तरफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो रऊफ रोने लग गया पागल जैसा। बट रीजन बोलता मेरे फादर को अटैक आ जाएगा दूसरी बार। छूटेगा नहीं तो। और फाइनेंशियली मतलब भी थोड़ा ये था ना वो। फाइनेंशियल भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में था। फाइनेंशियल तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट में भी इशू था, मुस्लिम। तो उसके हिसाब से, मतलब मैं तो अभी भी दोस्त मानता हूँ, आता मैं नहीं बिलीव करता, बट उसके हिसाब से समझ। तो डर के मारे रो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ तू क्यों रो रहा है भाई, तू मुझे हंसा रहा था 3-4 दिनों से लगातार, 7 दिन 6 दिन जब अपन साथ में है, तू मुझे हंसाया है, मस्ती की है, मेरे को उंगली करके अलाइव रखा है तूने। तू रोएगा तो मैं कैसे खड़ा हो जाऊंगा। ब्रेक डाउन हो गया था। हाँ, उसका ब्रेक डाउन हो गया था, बिकॉज उसने देखा कि नहीं हो रहा है ख़त्म। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वापस 3 दिन, और उसके बाद और 1 दिन हो गए। तो आप समझ रहे हो, उसको लगा था कि 2-3 दिन में तो, पर ये तो एक्सटेंड हो रहा है। और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते। और कितने डर- दिन हो गए थे टोटल? मैं थाना में 4 डेज था एग्जैक्ट, और मेरे यहाँ पे 3 डेज, मतलब मैं इसलिए उसको 7 डेज बोलता हूँ टोटल। अच्छा 7 दिन टोटल 7 दिन। तो रऊफ रो रहा है। और नसीब देखो सर, मंडे का डे, बाबा के पास मैं बैठ के आया था। मैं मंडे आज भी करना चालू कर, मतलब मैं आज भी फास्टिंग करता हूँ, और मैं पालता हूँ हमेशा फास्टिंग, ट्राई करता हूँ कि रखूँ मंडे की फास्टिंग। नाम अनाउंस हुआ 11 बजे, तो सर 8 से 11 तक हम लोग रो रहे। और सर रोना मतलब ऐसा नहीं था कि बस आँख से पानी आ रहा है, मतलब फुट के रो रहे, एक कोने में बैठ के। दुनिया देख रहा है अंदर का। They doesn't care उन about, लोगों को फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मतलब ऐसे बात करने को भी नहीं आता तो अगर तुम लोग रोते थे आते, पर तुम्हारा केस पे भी डिपेंड करता है सब कुछ। तुम क्रिमिनल ही नहीं हो। और सर मैं क्रिमिनल अनक्रिमिनल की बात नहीं है, तुम जेलअप कैसे हो गए वहाँ? मैं एक बंदे से जेलअप हो पाया पूरे इतने दिन में, वो भी जेलअप नहीं, मैं दूर से ऐसा हाय भाई उसके पास था, इसलिए मैं सेफ था वहाँ। मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब उसने मेरे को एक बोलते हैं ना संभाला, वो हाँ। पोटेंशियल दिया, एक टाइम दिया मुझे,
समझाया कि ऐसा होगा ऐसा होगा, रो रहे सर, और रोने के लिए ना कोई वजह नहीं है। मैं उसको रऊफ को रोते रोते इतने बोला, अगर जमीन आसमान एक हो जाएगा, अपना घर वाले लोग निकालेंगे रे अपने को बाहर। बोला रऊफ आप अपने को निकालेंगे सब बाहर, अपने घर वाले अच्छे हैं। मैं बोला निकालेंगे बाहर। बोलता नहीं निकाला तो ये बीटी दे रहे। तो अब हमारे दिमाग में ये प्लान आ गया, कब नहीं निकाला तो क्या प्लान था? फर्स्ट नहीं निकाला तो हमारे दिमाग का प्लान ऐसा था कि हम जो भी सजा रहेगी ये केस में हम पूरा काटेंगे साथ में। और हम बाहर जाके अपने आप को घर वालों के हवाले सौंप देंगे। बट कोई क्रिमिनल बनने का कोई प्लान नहीं है। नहीं क्योंकि डर तो क्रिमिनल नहीं बन के हो गया है ऐसा। वैसे नहीं, आई वांटेड टू आस्क कि एक पॉइंट पता भी था तुम लोगों को कि बेल मिल गया, बट कंफर्म नहीं हुआ ना, 2 दिन निकल गए सर। अंदर जाने के बाद कॉन्ट्रडिक्ट करने लगे कि मिला है कि नहीं मिला है। हाँ, क्योंकि मैं डे वाइज बताऊं तो जिस दिन हम लोग कोर्ट में लास्ट, हमारी कस्टडी के बाद 2 दिन और थे, उसके बाद फ्राइडे था, सैटरडे आ गया सर, हाफ डे ऑफ कोर्ट। तो सैटरडे के बाद संडे भी है, संडे कोर्ट बंद। अब मंडे है। तो ये कैलकुलेशन तो हमारे पास में थाना जाने के टाइम पे आ ही गया था दिमाग में कि भाई हम मंडे को मतलब संडे को छूटेंगे हमारे दिमाग से। तो मंडे हो गया था और दोनों में दम नहीं था। अब दोनों खत्म हो चुके थे। कोई सिस्टम भी नहीं चालू था बॉडी का, ना मेंटल। भूख भी मर गया था। भूख क्या, खाना क्या, वो पतले हो गए। अरे पतला सर, खाना क्या होता है? मैं तो ऐसा बोल रहा था खाना क्या, गले उतरेगा तो खाएगा ना। चाय उतर रही थी, लिक्विड फॉर्म में उतर रहा था। बट ऐसा फील भी नहीं हुआ तुम लोगों को कि अंदर थोड़ा मतलब ऐसा? मैं खाया ना, मैं बोला मेरे को श्रीखंड और रोटी खिलाया था, उतना ही। उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद मैंने खाया था 1 रोटी और रऊफ ने खिलाया था वो, और रऊफ भी 1-2 रोटी पे जिंदा था। सर मेरा खाना, मैं भले बॉडी से पतला दिखता हूँ बट मैं खाना बहुत अच्छे से खाता हूँ। खाना नहीं खाने हो रहा था सर। और रऊफ मेरा दोस्त जैसा कोई दोस्त नहीं मैं बोल सकता हूँ। अब नाम अनाउंस चालू हुए सर, वो छूट गए वो जो जिनकी बेल हुई है 11 बजे। तो नाम ये मंडे है ना? मंडे है। अब नाम अनाउंस हो रहा है, तो पहला नाम ही आ गया मेरा कि दिस जयराम अजीत जानी। आज के बेल जिनको मिले उनका नाम में जयराम अजीत जानी। और माय फ्रेंड वाज स्कैर्ड बिकॉज बाहर से जाने के टाइम पे उसको ऐसा दिमाग में था कि उसके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है या कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि कौन छुड़ाएगा उसको। उसको मेरे डैडी छुड़ा देंगे उतना भरोसा था। पर अगर शायद ऐसा हो कि मेरे लिए ज़्यादा पैसा भरना पड़ा तो मेरे डैडी भी नहीं कर पाएंगे, तो उसके दिमाग में होता। प्लस मैंने कास्ट का बताया आपको। तो वो इंसान डर गया, कांप रहा था, लिटरली मैं बोलूँ शिवर हो रहा था सर वो। क्योंकि उसके बाद 10 नाम आए, उसका नाम नहीं आया सर। उसकी फट गई रहेगी पूरी तरह, मतलब वो तो खत्म ही हो गया रहेगा उधर। और मैं ज़्यादा डर गया था क्योंकि मेरे हिसाब से सर भाई मेरे को एक पता भाव कि वहाँ पे अगर वो फंस जाता तो मुझे और ज़्यादा अफसोस हो जाता। क्योंकि जबकि मैं तो चलो वो जगह पे गया था एटलीस्ट, वो तो बिन बुलाए मेहमान, और वो फंस जाता सर। और वो क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस है ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बराबर। ग्लास मतलब सर इसकी तो पूरी प्लेट टूट रही थी। वही टूट गया था भाई उतना। मतलब मैं तो नहीं, आई स्वेयर दिस इज। तो मेरे लिए वो सदमा ही था कि यार ये बंदा मेरी वजह से अटक जाएगा। एंड वो एक ये होता है कि तो मैंने हाथ में हाथ बांधा है सर मैंने ऐसा उसका
और मैं बोला रवा तू छूटे करे, बोलता भाई मेरा नाम ही नहीं आ रहा है, मेरा नाम वो एकदम भाई भाई नाम ही नहीं आ रहा है, भाई भाई मेरा नाम नहीं आ रहा है. फिर ही लाइक वो भागा जहाँ से नाम अनाउंस होता वहाँ. बट सर अभी अगेन मैंने बोला वहाँ पे पुलिस वाले जो होते हैं मामू जो बोलते हैं उनको, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, मे बी 10वीं मे बी ऐसा मुझे लगता है. तो अंदर उनको वो नाम प्रोनाउंस करने नहीं हो रहा है. जस्ट बिकॉज नाम प्रोनाउंस करने को नहीं हुआ उन लोगों ने नाम लिया ही नहीं. वाह, गुस्सा आता है कि कुछ कर भी नहीं सकते. ऐसे चिंदी चीजें नाम बोल नहीं पा रहा वो. तो उसने जाके बोला कि मेरा नाम ऐसा ऐसा रऊफ अल्लाह रखा जो भी पूरा नाम. तो ये बोला है जाके अंदर, तब जाके उसने प्रोनाउंस किया, सुना तो, क्योंकि वो ना वो पढ़ पा रहा था ना वो बोल पा रहा था. इंग्लिश में था कि मराठी, अब मराठी में होके उसको पढ़ने को नहीं हो रहा है. क्योंकि वो उसका स्पेल भी वैसा है, मतलब उसका जो वर्ड्स है वो थोड़ा डिफरेंट है ना. हाँ, पर वो इट इज लाइक इतना तो आना चाहिए. एग्जैक्टली. और अगर समझो उसने नहीं बोला होता तो अलग ही सिनेरियो. मतलब नहीं बोला होता तो क्या करता. और भाई हम खुश दोनों अपने अपने बैरक भागे. उसको मैं बोला रहा चल फटाफट पैकिंग कर जाते भाई. अब 1 मिनट भी अंदर नहीं रहना, ऐसा दिमाग में. मैं भागा मेरे पास, उधर लाला भाई बैठे थे. बोलता नाम अनाउंस हो गया भाई का, मेहमान जा रहे क्या घर छोड़ के, आज वापिस आना चाहोगे क्या. तो मैंने ऐसा हाथ जोड़े, बोला नहीं भाई कभी नहीं आऊँगा, टचवुड बोलता हूँ मैं नहीं आऊँगा. और भगवान ऐसा कुछ करवाए ही नहीं मेरे पास, या कुछ मेरे से ऐसी गलती हो ही नहीं कि मेरे को जाना, किसी को ना जाना पड़े. दुश्मन नहीं, मैं बोलूँ कोई भी उधर तक ना जाए, बस मक्खी भी ना जाए, मैं तो वो बोलूँ. तो मैंने बोला, और फिर मैं बोलता अरे भाई तुमने वादा किया था याद है क्या. मैंने वादा, और वो ऐसा बंदा था ना कि वो बोला वादा किया तो अपने को डर लग गया. बोला इसको मैंने कुछ गलत प्रॉमिस वॉमिस तो नहीं किया जोश में, क्योंकि उस टाइम पे कुछ सेंस ही नहीं था. बोला क्या भाई. बोलता है तुम डांस करने वाले थे मेरे लिए, छूटेंगे तो. सर इधर क्या बोलूं मैं, बॉडी का एक उंगली हिल नहीं रहा है. प्राण नहीं थे, शरीर हिलाने बोल रहे थे. डांस नहीं बचाया मेरे को शायद. मैं खुश करके आया उन लोग को अंदर. मैंने हाथ जोड़ने का एक स्टेप किया ऐसा करके, दे हग्ड मी. और मैं इतना ही बोला कि प्रे करो मेरे को नहीं आना है यहाँ पे वापस. तो बोलता प्रे तो करेंगे हम लोग, लेकिन बोलता वो थैली किधर लेके जा रहे हैं. मतलब मेरा कपड़ा है उसमें, ब्रश है, चप्पल है. बोले रहेंगे छोड़ इधर ना. बोलता लेके जा फिर वापिस आना लेके. तो मैंने ऐसा छोड़ दिया. ये क्यों. बोलता बेटा ये लेके जाएगा तो वापिस आना पड़ेगा. और अपन ने दिमाग में उस टाइम पे एक ही चल रहा है कि मेरे को बाहर जाना है, वापस नहीं आना है, मुझे सिर्फ जाना है यहाँ से अंदर. मैं सोना चांदी छोड़ के आ जाऊँ, मैं करोड़ों रुपए अंदर छोड़ दूँ, मुझे बाहर छोड़ो बस. मुझे उस टाइम पे कोई कपड़े वपड़े कुछ नहीं थे मेरे लिए इम्पोर्टेंट. You left everything. I left everything and Rauf was taking everything. तो आया वो थैली लेके, बोलता तेरा थैली किधर है. और मैं बोला भाई ऐसा ऐसा बोला, और लाला भाई ने फेंक दिया उधर. उधर किसी ने ले लिया, वो लेती ही है. रुमाल रहता है वहाँ पे, आपके अंडीज है, वो तो यूज हो जाता है ना, वो रीयूज होता है, वो लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता. अंदर चप्पल है, टी शर्ट्स पैंट, तो फेंक दिया उसने वहाँ पे.
अब सर हम वहाँ 11:30 बजे से हम बाहर आते थे, हमको बज गए 2:30। वापस चेकिंग वेकिंग होता है, पूरा प्रोसेस सेम सब पूरा रिपीट होता है, पूरा नंगा होना मतलब पड़ता जाने है। के टाइम पे आधा घंटा लगता है, बाहर निकलने के टाइम 2.5 घंटा। अरे बाप रे, उल्टा होना चाहिए। क्योंकि अंदर सिस्टम पे जो लोग बैठे हैं 60% 70% वर्क इज डूइंग बाय द क्रिमिनल्स, लाइक द कैदी। 70% काम अंदर कैदी कर रहे हैं। चेक करना ये सब। तो एक जेल है जो कैदियों से ही चल रहा है और कैदियों के थ्रू ही चल रहा है। तो बेसिकली इट इज एन एम्प्लॉयमेंट लाइक इश्यूज प्लस लैपटॉप्स है, पीसीज है, उन पे आईटी वाले जो कैदी होते हैं वो लोग बैठे हुए हैं। आप अगर शेफ हो और अंदर हो तो आप खाने में जाओगे, तो बेसिकली जो रिलेटेड जॉब है उसमें चला जाओगे आप। बट यू डिड समथिंग, अंदर कुछ काम किया था? हाँ मैंने किया था काम। हम क्या लोग हम लोग ने पहले दिन पे झाड़ू पूरा बैरक का मरवाया था और ग्राउंड साफ करवाया था। उसका सैलरी भी मिलता है ना कुछ तो? हाँ बट वो लॉन्ग टर्म वालों को, और मेरे को क्या करना, मतलब मेरे को तो मिलता भी होगा। मैं तो किसको पूछूं सैलरी मिलता है कि नहीं क्योंकि मैं तो बस यहाँ से तो खत्म ही था मैं। बट आई वाज जस्ट आस्किंग बिकॉज मैंने सुना हाँ है। मिलता है बहुत अच्छे से सैलरी मिलता है जो तुम्हारे छूटने के बाद, और अगर तुम चाहोगे तो तुम अंदर रहोगे तो तुम्हारे घर वालों को भी पहुंचता है। ओके और पूरे महीने में सिर्फ 2 विजिट अलाउड होती है। वो आपका एडवोकेट आए तो एडवोकेट या घर वाला आए तो घर वाले। हम बाहर आए सर, मम्मी को मिला, दोस्तों को मिला, हग किया सबको। अब बाहर आते मेरे एक दोस्त ने है ना पानी की बोतल और एक बॉक्स दे के रखा था। जो बॉक्स है तो आके मेरे हाथ में पानी का ठंडा बोतल, बिस्लरी का और बॉक्स दिया। तो मेरी मम्मी और हम लोग दोनों ऐसे उसको देखे और मम्मी बोले क्यों? सर आपको पता है उसने क्यों दिया होगा? किसी ने दिया था क्या? हाँ। कौन दोस्त था कोई? हाँ सर, मैं संडे के दिन छूट जाता था। क्या सीन? लॉजिक ऐसा था कि सैटरडे को सॉल्वेंसी करके हमारा पेपर क्लियर हो गया, बेल मिल गई थी। हमारे दोस्तों को पेपर दिया गया कि आप लोग कल सुबह में जाके वहाँ पे सबमिट कर देना। वहाँ पे एक बॉक्स है, बेल बॉक्स बोलते हैं उसको, बेल बॉक्स। तो उसमें लेटर कोर्ट से जितने लेटर आते हैं सब आ जाते हैं और मिनिमम टाइम लिमिट्स होती है। तो संडे के दिन है ना बैरक खुलने का टाइम सिर्फ एक ही बार खुलता है, सुबह 7 बजे और 2 बजे दोपहर में बंद हो जाता है। फिर उसके बाद बैरक नेक्स्ट डे खुलेगा सीधा संडे के दिन। नॉर्मल डेज पे इट इज़ लाइक 7 to 7 12 घंटा। 12 घंटा। संडे के दिन हाफ डे होता है। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि 8 से 11 के बीच में अगर आपका लेटर बॉक्स में नाम आ गया तो आप छूट जाओगे संडे को। तो मेरे दोस्तों को दिया था, मेरे दोस्त लोग खुशी के मारे रात को पार्टी शार्टी करने बैठ गए खुद में, क्योंकि कल सुबह तो मेरे को लेने आने वाला था। तो सब खुश थे भाई जाने को, लेने जाने का पार्टी शार्टी। तो उठे लेट थोड़े से और 8:15 को उन लोग ने लेटर डाला जो 8 बजे डालना था। एक टाइम भी नहीं, एक थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट की वजह से एक दिन का डिले हो गया और उतना एक दिन का ट्रॉमा सहना पड़ा था। वो बेचारे राव रहे यार, तेरे दोस्त का मेरे को और बुरा लग रहा है। वो तो हाँ उस सीन पे भी नहीं था यार। हम लोग दोनों सीधा वहां से साइड में गए एंड वी हैड 1-1 एंड ही वाज लाइक कौन दिखे गया? मैं बोला भाई अपने लोग आ गए। तो वो तो गाली दे रहे हो, मैं भी गाली दे रहा हूँ, पर गाली दे के भी हमको क्या अच्छा लग रहा है कि हम बाहर हैं। सर उसके बाद 21 दिन मैं डॉक्टर के पास जाता था लगातार। मेंटल ट्रॉमा हो गया था मुझे। मतलब मैं वहाँ से आने के बाद साइकियाट्रिस्ट ऑलमोस्ट यस। मैं वहाँ से आने के बाद इट वाज माय फ्रेंड ओनली, मतलब मेरे पापा के फ्रेंड थे, वो लेडी थी। मैं बाहर आने के बाद सर मैं बहुत डर गया था
मतलब मैं जिस दिन घर पे आया, घर पे ढाई कम से कम 20 से 25 लोग बैठे हैं। शाम को 8 साढ़े 7 बजे थे हम थाना से पहुंचने को, सब बैठे हुए मेरा वेट करके, और सबके सवाल। ये गलत हो गया था, मतलब बहुत, दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट समवन हु हैज सफर्ड। मैंने थाने से यहाँ आते आते 125 फोन अटेंड किए, बिकॉज एवरीवन इज सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड अगेन एंड अगेन। हाँ, कि क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, अभी ठीक है। Everyone is asking same, and that is their concern. They love me. That is what their वो concern. समझ में आता है। पर वो चीज मेरे में बोलने का ताकत नहीं है, वो मैं कैसे बोलूं, कि मैं कैसे बताऊं आपको कि मेरी फटी है, मैं कैसे बताऊं। मैं घर पे आया, ये सब चालू हो गया। सर 21 दिन डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि इसको अकेला मत छोड़ना ज़्यादा। और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आगे जाके भी ये असर तो माइंड पे रह गए। यू कैंट फॉरगेट एवरीथिंग इन वन गो। मतलब यू, अभी मेरा बीइंग अ थेरेपिस्ट माई सेल्फ, यू कैन एक्सेप्ट द थिंग्स बट यू कैंट फॉरगेट द थिंग्स। एक, not to say, but as a friend, after you die, then only memories will fade. Till the time the memory card will be there. There, and it will be on loop कि भाई वो हुआ था। और आज भी कॉप को देख के गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं, बट डर लगता है, बिकॉज दे हैव पावर। मुझे ऐसा लगता है ये लोग कुछ भी कर सकता है। और ये लोग बोलते हैं ना, दोस्त, पुलिस दोस्त भी अच्छा नहीं है और दुश्मन भी नहीं है। दुश्मन भी नहीं। और मैं तो बोलो पुलिस ही अच्छे नहीं है भाई। उधर भगवान उधर जाने का कोई रास्ता दे ही नहीं। वो अपना प्रोटेक्शन करते, दे आर वेरी गुड इन दैट टर्म्स। उनके वजह से सेफ है हम सब। बट हमारा कोई ऐसी चीज आए नहीं कि हमको उनके अंडर जाना पड़े, क्योंकि वो लोग के अंडर मतलब पैसा, मेंटली शक करने का बीमारी है उनको। सर वो शक करने का बीमारी है उनको, और वो उनका प्रोफेशनल है वो चीज, पर बीमारी है वो। डाउट लेते, खाली वो डाउट लेते, और उनको पता होता है इनोसेंस है समटाइम तो, पर वो जाड़ी चमड़ी के हो गए, कह सकते हैं। मराठी बोलते ना, जाड कातड्याचे। हाँ हाँ, पोलाइट भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, पोलाइटनेस भी अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन वो लोग, वो उनका प्रोफेशनल वैसा है, या उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो लोग कुछ भी करेंगे, और वो अपने पास ऐसे लॉ, अपनी लॉ सिस्टम ऐसी है कि बच जाएंगे। बच जाएंगे वो लोग। और मेरे को बताओ ना सर, कितने क्रिमिनल है या कितने जज है, तो आपको पता रहेगा शायद कि जज की क्वांटिटी कम है, केसेस ज्यादा है। देयर आर पेंडिंग केसेस फ्रॉम 1955। चलो कोई बात। हाँ येट। सर सितंबर का महीना है, मैंने बोला 16 सितंबर से 21 सितंबर की जर्नी, 22 सितंबर की, आज अभी सितंबर का महीना है, और मैं अभी रिसेंटली इसमें से क्लीन निकला हूँ। कितने साल लगे टोटल? 8 साल। क्या मेरा रनिंग है? 8 साल लगे। 8 साल कोर्ट में जाने का, बैठने का, डेट लेने का, आने का, फिर कोर्ट में जाने का, फिर डेट लेने का, फिर आने का, फिर एडवोकेट को 500 रुपये देने का, फिर कितना खर्चा हुआ टोटल इसमें? 8 साल का पता ही नहीं, क्योंकि जितनी बार कोर्ट जाओ तो 50,000 के ऊपर तो गए रहेगा ना आराम से। सर सॉल्वेंसी मेरी 7 लाख की लगी थी।
3,000 के केस के लिए 7 लाख रुपए जाना इज मेरे डैडी ने 35,000 रुपये जगह पे खर्चा किया था और 7 लाख वो, और मैंने 8 साल में जो पैसा खर्च किया वो। मोर देन अनफेयर। अनफेयर नहीं, अननेसेसरी है वो। अनफेयर क्या होता है कि अच्छा अपने लिए नहीं हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। समझ रहे हो आप? अनफेयर कैसा कि इसके साथ नहीं हो रहा है और इसके साथ फेयर हो रहा है, वो अनफेयर हो गया। पब्लिक है, कोर्ट के अंदर जाओ आप देखो, बैठे रहते अंकल अंकल एज 65, 75, 85, they are just coming and sitting and waiting for the justice for every small things. And there are managers, there are advocates, there are crime advocates, there are people who are just using them. इस सर्कल में पैसा निकलने के लिए। The money is the root cause of every evil intention that is going on. The only reason the painting behind me is अभी तो मैं justice दे नहीं पा रहा लोगों को, but God give me the strength that whoever sits in front of me उसको मैं justify कर पाऊँ. I am now powerless, but एक दिन तो ऐसा आएगा ना, I swear to God, I'll start making change. धीरे धीरे कुछ होए ना, अभी से baby steps. But I want बेबी स्टेप से ही शुरू होता है सर। अब आज की तारीख में मुझे इतने साल हो गए काम करते करते, आप मानोगे नहीं, जैसे ये सब हो गया, नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है सितंबर अक्टूबर में, मैं गरबा खेलने जाता था तो मैं 10 बजे के बाद घर पे आ जाता था, क्योंकि मुझे डर था पुलिस वाला देख लेंगे। now do you अभी वो सेम ट्रॉमा है? नहीं, इतना नहीं है, कम हो गया बहुत। बहुत मेडिकेशन लिया था, बहुत मेडिटेशन किया, खुद को दवाइयों पे रखा, मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों किया, घर वालों का सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, प्यार और एक जुनून काम को लेके। यप। आज सर मैं मानूंगा कि नहीं, आप मेरे को 8 साल हो गया, 8 साल में मैंने इतना ग्रो किया है कि यू कैन फाइंड मी ऑन गूगल। हाँ, I've seen you, I've seen your profile, and जिसको भी if you want to talk to Jay, he is there Instagram पे, you can directly connect with. अगर कुछ legal issues है या फिर trauma कुछ भी bonding है, trauma bonding करने का तुम ट्रॉमा लोग बॉन्डिंग सर, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, बिकॉज दे डोंट नो दिस स्टोरी मे बी, बट दे नो द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। सर एक वेटर के तौर पे काम किया है और आज मैं एक नामचीन होस्ट हूँ। तो मैं जब शोज पे होता हूँ तो मेरे पास आते हैं वेटर लड़के लोग, भाई आपके बाल अच्छे, भाई आप इतने, यू नो, दे लव द थिंग आई एम डूइंग, स्ट्रगल। तो फिर मैं उनको पता था कि भाई वहाँ से आने को 11 साल लग गए ले, वो 11 साल में ये तो एक स्टोरी है सर, ऐसे 1000 स्टोरी बैर की है और खड़ा है। मेरी मॉम एक्सपायर हो गई सर, मैं स्टेज पे था तभी। अच्छा, ये कब हुआ? लास्ट 2 years? मिड डे में पूरा आर्टिकल है मेरे बारे में, 2023। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, क्या हुआ था? शी हैड कैंसर। ओके। मैं टाइम नहीं दे पाया उसको ज़्यादा, क्योंकि मेरे शोज चल रहे थे ड्रामा के, आई वॉज डूइंग प्ले एज एन लीड, तो मेरे शोज चल रहे थे, स्टेज पे रहना पड़ता था पूरा टाइम। मम्मी एक्सपायर होने के दिन मैं घर से निकल नहीं रहा था कि कैसे छोड़ के जाऊं। डॉक्टर ने बोल दिया था आज का दिन भी मुश्किल से। बोला उसने, डॉक्टर ने, कि नहीं वो जी मैं निकला हूँ शो करने, एक्टर बनना है। सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं, आज तक मेरी हर ट्रॉफी, हर पेपर कटिंग, यहाँ तक कि ये जो केस है उसमें भी मेरे डैडी ने वो पेपर कटिंग संभाल के रखी है जिसमें मेरा नाम है। उससे ज़्यादा क्या सपोर्ट होगा?
और मॉम जाने के टाइम पे स्टेज पे सर मेरे डैड ने भेजा है बेटा जा, मैं बोलता हूँ प्रॉमिस करता हूँ कि वो जिंदा रहेगी। मैं गया हूँ सर, मैं वसई था, वसई से वली आया हूँ शो पे, ऑडिटोरियम पता रहेगा आपको, हाजी अली के सामने वाला NSC है। NSF, तो मेरा शो था। कैसा शो किया मालूम नहीं है, उसको तो खो दिया था। 9:10 को शी वॉज नॉट देयर बट आई वॉज ऑन स्टेज दैट टाइम। You didn't got the news. आई गॉट द न्यूज। हमारा फोन अलाउड नहीं होता हमारे मेकअप वाले को और उनको उठाना, आर्टिस्ट का नॉर्मली। तो मैंने उस दिन बोला दादा उठाना, आज तो फ़ोन उठाना है भाई। पूरा ड्रामा टीम मेरे सपोर्ट में था, मेरी टीम पूरा ऑडिटोरियम स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। पर सर कुछ काम नहीं आ रहा है अभी, मेरे तो खो दिया जो मुझे खोना था। वो जाने के टाइम पे भी उसको वरीड मेरी थी, फिक्र मेरी थी, और मैं आज भी एक सेकंड भी उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, एक सेकंड भी नहीं। मेरी ये जेल स्टोरी से लेके मेरी लाइफ के हर स्टोरी में माय मॉम, माय डैड, माय सिस्टर लाइक पिलर्स। और कोई नहीं आएगा सर, मैं बताऊँ आपको, मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में 3 चीज़ें फिर नहीं आती। फर्स्ट, आपके स्कूल डेज, आप कितने भी करोड़पति क्यों ना हो या आप एक एक्टर क्यों ना हो, कुछ भी, आपको वो सेम डेज नहीं मिलेंगे स्कूल के। सो आई जस्ट मस्ट से टू ऑल द यंगस्टर्स कि आप लोग अपने स्कूल डेज को बिल्कुल मतलब मिस मत करो, क्योंकि ये ऐसी प्रेशियस मोमेंट है कि आपको वापस नहीं आने वाली। कट टू आपके मॉम डैड, और तीसरी चीज आपके अंदर वो अपना जिंदा होने का एक होप, क्योंकि ये होप जब भी छूटा है सर, लाइफ ने ऐसा नीचे फट करके पटका है और खड़ा है वापस। हर बार खड़ा होता हूँ, कभी कभी रोता हूँ ना, तो ऐसा बोलता हूँ कि अब मतलब मम्मी चली गई है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि अब मेरे में ताकत नहीं है, माई शोल्डर इज लाइक गॉन, पिघल गया। आज 8 साल बाद जेल का केस खत्म होने के बाद जब मैं बोलता हूँ कि अपन जिंदगी को बहुत हल्के में लेते यार, इट इज नॉट हल्का, क्योंकि मरना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। न्यूड होके खुद को नंगा देखा है मैंने मिरर में जब मरने का ख्याल आया है। मैं सबको बोलता हूँ करो ट्राई, व्हेनेवर यू थॉट यू वांट टू डाई, जाओ मिरर में खड़े हो जाओ नंगे। और मैं तो बोलता हूँ जिंदा हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मर गया तो कैसे हो गई। You see the same thing. मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा सर डर है कि मतलब कि मैं मर गया तो उसके बाद पता चला मैं फेमस हो गया हूँ, या मैं एक्टर बन गया, मैं कुछ बन गया, और मुझे लेजेंडरी लिस्ट में आना है। हीथ लीजर जैसे, जोकर। मुझे बड़ा नाम बनाना है, इतना बड़ा कि वो सालों चले, लेगेसी बने मेरे नाम की। तो ऐसा, तो उसके लिए मुझे टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। आज लोग पूछते हैं टीवी पे क्यों नहीं आते, मैं डायरेक्ट करता हूँ टीवी वालों को, फैशन शोज कोरियोग्राफ करता हूँ तनिष्क के लिए, स्टोर लेवल पे सब पूछते हैं आप क्यों खुद ही नहीं करते, डांस इंडिया डांस जाने का ना। पर मेरा एम वो डांस इंडिया डांस है ही नहीं, या मेरा एम कोई एक पर्टिकुलर शो है ही नहीं। मुझे बड़ा पर्दा चाहिए, बड़ा, बहुत बड़ा। ये 10वीं का ड्रीम है, और जब तक वो नहीं मिलेगा मैं अपना काम करता ही रहूँगा, और उसके मिलने के बाद तो मैं और ज़्यादा अच्छे से करूँगा। और आज आपको मैं सही में बोलूँ, आपको पता नहीं ये फील आया कि नहीं, मेरे साथ जितनों ने बात की है या जितनों ने भी कनेक्ट किया है, सबको पता नहीं ऐसा वाइब है कि यू आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट वन। You have a yellow aura. I can see aura colors ना, you have because पीछे पर्पल होके भी you are radiating yellow. Yellow stands for friendly. Yellow is something which is highly intuitive, emotional,
एंड सबसे इजीली इट्स लाइक सनफ्लावर बेसिकली, सत्ते घंटी बजा दे, सनफ्लावर क्या कन्फर्मेशन के लिए मंदिर से घंटी बज रहा है. तो यस, तो मेरे अंदर वो हो रहा है कि अब मैं मानोगे नहीं सर 3000 क्राउड को हैंडल करता हूँ माइक पे, और मैं अकेला भी इतना ही रहता हूँ. आपको पता नहीं, आपको फील हुआ रहेगा, आप एक पॉडकास्ट करते हो खत्म यहाँ से, उसके बाद उनकी वाइब आप में रहती है. आई एम वेरी एनर्जी रहती है जब मैं जाते हैं ना. द मोमेंट द पॉडकास्ट एंड्स आई डू इज ये जो ये छोड़ता है ना मैं. अब सर मेरा बात बताओ मुझे कि मैं 300 लोगों के बीच में रहता हूँ, उनकी आंखें कंटिन्यूज ऑन मी रहती है. कितनी नेगेटिव, कितनी पॉजिटिव, किसकी आशा, किसी की कोई होप, किसी का क्या क्या ब्लेसिंग्स. नजर लगती है कभी कभी. नजर नहीं, इनकी आंखें हैं तुम पे. कट्टू तुम अकेले हो. अंडरस्टैंड. तो मुझे मेरे घर वाले कभी पूछे ही नहीं कि तू अकेला क्यों बैठता है, बिकॉज दे नोज कि वो 300 के बीच में रह के आया अभी. आप एक आदमी के साथ रहोगे तो उसकी एक एनर्जी आप में आएगी. आप 300 के बीच में रहोगे, वो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनके. योर स्टोरी इज समवॉट लाइक टोनी स्टार्क. वो भी जेल अपना ये, हाँ, इसका नाम भूल गया मैं, रॉनी डाउनी जूनियर. तो ही वाज आल्सो इन जेल एंड एवरीथिंग, एंड वो भी बचपन में सफ़र किया था. बट बाय द एज ही वाज बिकमिंग आयरन मैन 40s के बीच में, देन हिज लक स्ट्राइक लाइक दिस. So I hope your story मेरे also. को वो 40 भी चलेगा. But you want it badly. Badly. मेरे हिसाब से इंजीनियर 6 साल, डॉक्टर 7 से 8 साल, फिर प्रैक्टिस. एडवोकेट 6-7 साल, फिर प्रैक्टिस. CA 8 साल 5 साल, फिर प्रैक्टिस. एक्टर सिर्फ प्रैक्टिस. ग्रेट कोट की याद रखेगा, बहुत सही है. प्रैक्टिस ही है. आज आपको पता नहीं, आपके दोस्त लोग के साथ आप बैठे रहोगे तो आपको ऐसा फील होता है, मेरे फ्रेंड्स मुझे ग्राउंड पे रखते हैं, गाली देते. उनके लिए मैं वही हूँ जो हर दोस्त एक दोस्त को बोलता है. पर आज पॉडकास्ट में आए हूँ वो से लेके मेरी एक स्टोरी हो इंस्टा पे हो, because they knows who I am inside and people knows who I am outside. तो लोग बोलते हैं कि भाई क्या पर्सनालिटी है, क्या मत. सर बहुत पीस हूँ मैं शांत हूँ. मेरा काम प्रोफेशनल ऐसा है कि मेरे को हाँ एनर्जी. मक्खी देखना पसंद है किसी को? मुझे पसंद है एक मक्खी को स्टेयर करना. मुझे मूंगी की लाइन जाते हुए देखना पसंद है. वन विद द नेचर. हाँ, मतलब मेरा बस चले तो एक घर में 2-5 दिन निकालूं मैं एक ही शॉट्स में. मैं वो हूँ ओरिजिनल. सो माय नेम बेसिकली इज लाइक जयराम. But your friends call you Jay Jani. And people call me Jay Jani. My stage name is Jay Jani and everything. My name is Jay Jani. ऐसा. तो राम भगवान पीछे रह गए. मुझे ऐसा थॉट आता था. तो मैंने ये चेस्ट पे टैटू किया हुआ है. I must say कि ये देखोगे आप. हाँ, राम दिख रहा है. जय श्री राम. I ended with राम राम. तो राम भगवान पीछे मतलब कैसा था कि मेरे नाम में ही 2 पर्सनालिटी है. तो आप जो भी जिससे बात कर रहे हो वो जय है, जयराम है, ये जयराम है. और जो स्टेज पे है वो जय जानी है. आप आओ कभी मेरे शो पे या कभी कहीं पे भी मौका मिले तो मैं बुलाऊंगा. वो जय जानी है. वो एक्सट्रीम एनर्जी, एक्सट्रीम पावर, खाड़ा लेगा वो किसी को भी उस पावर पे. वो ऐसा है. ये एकदम ऐसा है, मतलब वो किसी को गाली भी नहीं देगा, सूट के लेगा. भाई साहब रिक्शा वाले से भी बात करूंगा मैं. आपने की रहेगी पता नहीं, मैंने बहुत की है रिक्शा वालों से. मैं शेयर करता हूँ, मैं बोलते मैं बात करता मेरा. मुझे ऐसा लगता है इट्स बेटर टू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद द स्ट्रेंजर than to a known, because they can use you anytime. Maybe they can use or they can cover you or they can help you, but sometimes you don't need help or cover. just सुनने वाला चाहिए. आज दुनिया में वही कम है. इसलिए किससे that is the best part about your podcast कि आपके podcast में
मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन रहे हो लोगों को, सब बिग जॉब, सैल्यूट है आपकी ये जॉब को, सीरियसली आप सुन रहे हो लोगों को, और आप कोई पर्टिकुलर फॉर्म के लिए या पर्टिकुलर चीज अपने लिए कर रहे हो, आपके एनर्जी के लिए, बड़ी बात है यार ये। इनके लिए कर रहे हैं मैं। हाँ मतलब है ना? आप आपके लिए बहुत, मैं तो खुद ही बोलता हूँ ना कि आप सुन रहे हो, और भगवान करे आपको सुनने के पैसे डबल ट्रिपल चौपल मिलने लगे लाइफ में। थैंक यू। आपको बहुत पैसे मिले कि आप सुनते रहो बस लोगों की। एक यूट्यूब पे आता है मे बी स्लो करके, स्लो, बहुत बड़े राइटर डायरेक्टर और बहुत बड़ी है उनका, आप एपिसोड देखना, पूरा दिन का स्लो एपिसोड है वो। नया सुन रहा है कुछ तो मैं आई वॉच, आई ट्राई टू वॉच। उसमें बहुत सारे बड़े एक्टर्स जाते हैं, हाँ आप देखना, इतना पीसफुल है। मतलब वो जो सामने पर्सन है जो पॉडकास्टिंग करते हैं, वो रोटी बनाते खाते हैं, साथ में बैठते हैं रिलैक्स, गाँव खेड़े में किधर, कोई रिसोर्ट में, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है यूट्यूब पे, पर वो निकालते 24 घंटे एक साथ। और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, मतलब परेश रावल सर से send me whatever it is, send me, I like to see. slow, it's a slow, the name is a slow, SLOW और SLO, SLOW। I'll watch it। और बहुत वो गाड़ी वीडी चलाते हैं वो? गाड़ी चलाते नहीं, वो तो अलग, वो ड्राइव वाला ना। हाँ वो ड्राइवर अलग है, वो ये अलग अलग है, ये एकदम मस्त है, मेरे को बहुत पसंद है वो, क्योंकि उसमें इंसान कोई पर्टिकुलर मोमेंट में बोल के खत्म नहीं करने वाला, उसमें टाइम है उसके पास, तो बोलेगा वो। वक्त है, वक्त जिसके पास वक्त है। आई मस्ट से तो किससे पॉडकास्ट की बहुत मजा आया मुझे, एंड आई विश कि आप लोग, मतलब आपका ये काम और आपका पूरा काम ऐसा हो जाए कि बाय गॉड ग्रेस मैं भी बोल सकूँ कि मैं यहाँ गया था एक बार। हो जाएगा। इज माई फर्स्ट व्हेनेवर आई स्टार्टेड दिस, मेरे पास एंड गोल नहीं था, और अभी मेरे पास थोड़ा थोड़ा करके एंड गोल बोल रहा है, जैसे हाँ तो समटाइम ये होता है। हाँ कि आप जर्नी स्टार्ट करो, आपको रास्ता पता हो, पर मंजिल नहीं। अभी मेरे को मंजिल पता चल रहा है कि कहीं जाके धर्म स्थापना, नॉट रिलीजियस बट द राइचियसनेस, जो अनजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ, वो रीएस्टेब्लिशमेंट में कहीं जाके, वो जब अवतार होगा तब अवतार होगा, बट जब ये अवतार हुआ है तब तक काम करने का ये चालू है। आज के यूथ को जरूरत भी है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने बोला बेबी स्टेप्स, बट करेगा मैं सर, ऐसा धीरे धीरे ऊपर जाता है आदमी। I don't know when, I don't know how, but one day I'll be there when I can look at everyone and say कि हाँ, I have re-established the purpose of my life and everyone's life and created a new society which is very nice, and that is my end goal. God and I hope ये हो जाए, because जैसे तूने सफर किया है ना, वैसे हर एक जन मेरे पास आता है, they cry and I can't help, I just can listen कि वो बोल रहा ना, अभी मैं किताबों में लिख लो मुझ पे, अभी मैं किताबों लिख लो मुझ में, कल जाके जब पब्लिश होगा तो सब लोग पढ़ना, दास्तानें बदलेगी। हाँ बहुत अच्छा है ये, मतलब मैंने ऐसा सोचता हूँ कि क्या अपन जिंदगी में ना, तो एक बहुत अच्छा है। मैं अगर आप चाहो तो मैं शेयर करना चाहूँगा। श्योर। मैंने सोचा था कि मैं आपके पास आऊँगा तब ये बोलूँगा, ये नोट पे है और मैंने किसी ने लिखा हुआ है, बट आई जस्ट लव द वाइब ऑफ दैट, तो मैंने बोला कि आपको मैं बताऊँगा ये सब। मैं लिखता भी हूँ शायरी वायरा, मुझे पसंद है, तो ये वाली मेरे को इसलिए पसंद है कि मेरे जीवन का क्या है, मेरा जीवन क्या है, नाटक ही तो है, हंसी की जगह दुख है और दुख की जगह नाराजगी, कहीं रिश्ते फरिश्तों से और कहीं हम नवा कागजी, हाँ पर्दा है गीला सा, डालकर अब नाटक चला दूंगा दूसरा, बात हो रही है अकबर की और मैं बिरबल हूँ खड़ा। अरे कामयाबी क्या है सर, कामयाबी क्या है, हालात में आंसू से मुस्कान तक का सफर ही तो है। कौन आपका कौन परा है ये तुमको खबर ही तो है।
हाँ कुछ बेउम्मीद से मेरे सवाल है, हमारी नज़रों में इन्हीं का तो बवाल है, आखिर कब तक झूठ बोलूँगा खुद से, टूटे फूटे से मेरे सवाल है। मैं खुद की परछाई पे पर्दा गिरा के पर्दे से अपनी पहचान बना लेता हूँ, पर्दे में दम घुटने लगा, साला अपनी सोच को शमशान बना लेता हूँ। अरे बाप रे, इट वेंट लाइक दिस एंड इट वेंट लाइक इधर नहीं, इधर इधर, ऐसे ऐसे। और किसने लिखा है मेरे को पता नहीं, बट मुझे सुनने में आया था तो मैंने, मुझे रिलेटेबल, बहुत रिलेटेबल है। ये चलता क्या है सर, रात को रुकता है, इसका बटन लेना चाहिए था। क्रेजी, बट थैंक यू ब्रो यार, थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट। ग्रेट। 2 घंटा ब्रो, 1 hour 45 minutes वी स्पोक continuously and बीच बीच में कैमरा चेंज करना पड़ा, but there is no option, we have no option, it is going on ना। Yeah, it is going on. But thank you for coming bro. I hope this episode might go 100K, so be ready. And अगर रील, I'm saying this on camera, अगर रील गया तो it might hit 1 million, रील might hit 1 million, and the way I hope जो प्यार लोग देना चाहते हैं वो मिले आपको सर। आपके इसको भी मिले, पॉडकास्ट को भी, चैनल वो मिलेगा, उसको टाइम है तब मुझे मिलेगा। तो मिलेगा कि मिलेगा पता नहीं, बट आपके चैनल को जरूर मिलेगा। और मैं खुश हूँ आज ये बोल के, ये स्टोरी बता के, But I loved it, I मैं loved खुश it. हूँ कि मैं किसी को बता पाया। This is a movie plot. This is a movie plot itself, इसमें मूवी बन सकता है। एंड ऐसे सेम लाइक जैसे यू केम फ्रॉम अ पॉडकास्ट व्हिच वाज अ मूवी प्लॉट itself, and now this is a podcast which is a movie plot itself. So crazy यार, लाइफ कैसे लूप होता है वो मैं देखता है। मिलना लिखा था ऐसा है। थैंक यू सो मच। I hope you like the podcast guys. If you like it, you know what to do, like share subscribe, जो भी करना है आप कर सकते हैं बिंदास। प्लीज लाइक। एंड आपको अगर मेंबरशिप लेना है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 रुपीज ऑनवर्ड्स, चैनल सपोर्ट होता है। इफ़ यू हैव मोर मेंबर्स वी कैन डू समथिंग इन मेंबरशिप, लाइव भी जा सकते हैं, लाइव में हम लोग बातें भी कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू कम यू कैन सेंड मी डायरेक्टली अ मेल और DM और एनीथिंग दैट यू वांट एंड आई कैन रिप्लाई। मैं खुद बात करता हूँ एंड आई एम अलोन ओवर हियर, सो आई टॉक and then we have a process, then my assistants take over. So that is it for today. अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, बट तब तक के लिए बाय बाय, शबा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, पीस आउट, साइनिंग ऑफ, दिशांग डिम्बले, राम राम। थैंक यू।